खतीबुल हिंद मुफक्किर इस्लाम मुबल्लिग सुन्नियत खलीफा हुजूर शेखुल इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज मुफ्ती शाहनवाज आलम साहब किबला अजहरी मानिकपुर जिला प्रतापगढ़, हजरत की आमद है। आइए उससे कबल हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर और रिसालत से करें। नारे तकबीर। जरा और बिल्कुल कंजूसी छोड़ दें और पूरा मजमा हाथों को अपने हसनी हुसैनी परचम बनाएं और इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलियाए इकराम, फैज़ाने सहाबाए इकराम, मसलके आला हज़रत, अज़मते मुस्तफ़ा व इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम अपना सोया मुकद्दर जगा के सोते हैं, हम अपना सोया मुकद्दर जगा के सोते हैं, रसूले पाक को नाते सुना के सोते हैं और उसी को ख्वाब में जन्नत दिखाई देती है जो माँ के तलवों का तकिया लगा के सोते हैं, और उसी को ख्वाब में तैबा दिखाई देता है जो दुरूदे पाक का चश्मा लगा के सोते हैं। मिंबर नूर पर मौजूद जुमला मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मुअक्कर उलमाए मिल्लत इस्लामिया, मुअज़्ज़ज़ सामीन व हाज़रीन, दूर व नज़दीक से सुनने वाली ख़वातीन, माए बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। जो लोग चाय पीने वाले हैं, पिलाने वाले हैं, उनसे गुजारिश है कि जिनको भी पिलाएं तो उनको कह दीजिए कि बैठ करके चाय पिए, अदब के साथ बैठ जाएं। जहाँ पर आप बैठे रहेंगे चाय वहाँ तक पहुँच जाएगी, है कि नहीं। सबसे पहली चीज़ याद रखें कि ये अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, जैसा कि मौलाना हामिद रज़ा अशरफ़ी साहब क़िबला ने मुझे बताया, और स्टेज पर अल्हम्दुलिल्लाह एक से एक ज़िम्मेदार उलमाए इकराम मौजूद हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब क़िबला जो कि बाराबंकी से तशरीफ़ लाए हुए हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना कफ़ील अशरफ़ी साहब क़िबला जिनका नहायत शानदार ख़िताब किया, और मेरे करीब ही के रहने वाले हैं जायस से, और सुबह मुझे जिस प्रोग्राम में शिरकत करनी है बिल्कुल करीब में सलवन शरीफ, सुबह 10 बजे से प्रोग्राम है, मुझे वहाँ पे भी शिरकत करनी है। बाकी हमारे मौलाना अशकार साहब क़िबला अशरफ़ी वो भी तशरीफ़ फरमा है, मौलाना नकीब हिंदुस्तान मौलाना जाबिर रज़ा साहब क़िबला वो भी तशरीफ़ फरमा है। दीगर स्टेज पर मैं सबका नाम तो नहीं जानता, लेकिन किस किस का नाम लूँ, किस किस को छोड़ दूँ, जो ज़र्रा जहाँ पर है वहीं आफ्ताब। अल्लाह हमारी इन तमाम उलमाए अहले सुन्नत को सलामत रखे, सबके इल्म में, अमल में, उम्र में, सेहत में, फजल में, कमाल में बरकतें अता फरमाए, और ख़ास तौर से सबके रोज़गार में बरकतें अता फरमाए। हम सबको हमेशा रिज़्क़ हलाल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। काफ़ी देर से आप तमाम हज़रात प्रोग्राम को सुन रहे हैं, कई तकरीरें सुनी आपने, शायर की कमी थी वो हमारे नकीब हिंदुस्तान ने पूरी कर दी, कई लहजों में कई कलाम पढ़ दिया मुख्तसर में, अल्लाह इनको भी सलामत रखे। अब जल्दी से चाय वाला सिस्टम थोड़ा सा आप ख़त्म करें, क्योंकि खुतबा जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आप मसला याद रखें, हम लोग नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते हैं, अरे भाई रोज़ रोज़ नहीं जाते तो जुमा तो जाते ही होंगे, जाते हैं ना, रोज आना नमाज होती है तो फजर में एक अजान इकामत जमात खड़ी हो गई, जोहर में अजान इकामत जमात खड़ी हो गई, असर में भी ऐसा होता है, मगरिब में भी ऐसा ही होता है, इशा में ऐसा ही होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है जुमा के दिन। पहले अजान, फिर उसके बाद एक दूसरी अजान होती है जिसको हम अजान सानी भी कहते हैं और खुतबे की अजान भी कहते हैं। हालांकि हकीकत यही कि यही ओरिजिनल अजान है। जो पहली अजान है वो तो बाद में हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में बढ़ाई गई है, लोगों की सुस्ती को देखते हुए, ताकि असल अजान छूटने ना पाए। और फिर उसके बाद खुतबा होता है, फिर उसके बाद इकामत होती है, फिर जमात खड़ी होती है। कुछ थोड़ा सा चेंजिंग होती है ना भाई। हमारे यहाँ मानिकपुर शरीफ प्रतापगढ़ जहाँ से मैं आया हूँ, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। जुमा के दिन थोड़ा सा अलग होता है और आम दिनों में अलग होता है, थोड़ी सी चेंजिंग होती है कि नहीं भाई। आम दिनों में एक अजान, तकबीर हो गई, जमात खड़ी हो गई, और जुमा के दिन अजान, फिर दूसरी अजान, खुतबा, फिर तकबीर, फिर जमात खड़ी होती है।
अरे बताइए भाई, आप समझ रहे हैं ना? मैं इसलिए बता रहा हूं कि चूंकि दीन का एक मसला सीख लेना पूरी रात इबादत से भी ज्यादा बेहतर है। और आज की रात में तो आप सीख लें तो न जाने कितना सवाब मिलेगा, क्योंकि आज की रात को तो लोगों ने वैसे भी खुराफात की रात बना दी। तो एक तरफ खुराफात, एक तरफ लोग अय्याशी कर रहे हो, और एक तरफ मोमिन बैठ करके, मुस्लिम बैठ करके, ईमान वाला बैठ करके अल्लाह के रसूल की लाई हुई शरीयत को सीख रहा हो, दीन को सीख रहा हो। कसम खुदा की इसका कोई जवाब। सर्दी अपने शबाब पर है, ठंड का कोई जवाब नहीं, और पूरे शहर में जो माहौल है उससे भी आप वाकिफ हैं। लेकिन जब यहां पर आप बैठे हैं तो किस चीज ने आपको बिठा रखा है, इंशाअल्लाह ताला मैं बयान करूंगा, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। वो गर्मी जो इश्क़े रसूल की बुनियाद पर पैदा होती है, वो गर्मी चाय पीने से पैदा नहीं होती। तो हज़रात गिरामी, रोज आना एक अजान एक इकामत जमात खड़ी हो गई, इस तरीके से पांचों टाइम होता है। लेकिन जुमा के दिन अंदाज थोड़ा सा चेंज होता है, एक अजान फिर दूसरी अजान, जिसे खुतबे की अजान, अजान सानी आप बोलते हैं, फिर खुतबा, फिर उसके बाद तकबीर, फिर जमात खड़ी होती है। ऐसा होता है। अब मसला सुन लीजिए, क्योंकि एक मसला सीख लेना पूरी रात इबादत से भी, अरे बोल दीजिए भाई, दीन का एक मसला सीखना पूरी रात इबादत से भी ज्यादा बेहतर है। तो सीख लेना भाई। और थोड़ी देर के लिए आप ये समझ लें कि आज मौलाना हामिद अशरफी साहब किबला ने, हमारे गुलाम नबी आलम भाई ने, और हमारे जो मेहरबान हैं जिम्मेदारान अकबर भाई, हामिद भाई वगैरह, जो भी साथ देने वाले हैं, आज के इस प्रोग्राम को रचाने और बसाने वाले हैं, सबका नाम तो नहीं जानता, लेकिन यही सर्वे सर्वा है। और जिसने भी ताउन किया है, मुझे पता हो ना पता हो, मैं नाम लूं ना लूं, लेकिन जिसकी मर्जी, जिसकी रजा हासिल करने के लिए कर रहे हैं, वो रब जरूर जानता। अल्लाह तो जानता है, तो अलीमु मिज़ाति सुदूर है, दिलों के हाल से बाखबर है। तो हज़रात गिरामी, कहने का मतलब यह है कि एक मसला आपने सीखा है, समझ लीजिए कि आज रजा मस्जिद के पास इस ग्राउंड में त्रिलोकपुरी में थोड़ी देर के लिए एक मदरसा कायम हुआ है, जिसमें आप दीन सीखने के लिए आए। यहां पर आपको कहानी नहीं सुनाई जाएगी, जो कहानी सुननी थी, वाकया सुनने थे, वो पहले सुन चुके दूसरी जगह पर। आज सिर्फ आपको दीन की बातें सुनाई जा रही है। अभी आपने देखा मौलाए कायनात के ताल्लुक से कितनी अच्छी बातें अल्लामा कफील अशरफी साहब ने की, अल्लामा अब्दुल अजीज साहब किबला ने भी अहले बैत अतहार पर और खास तौर से बहुत सारी अच्छी चीजों पर रोशनी डाली। शेर में आप सुन ही रहे हैं, मौलाना हामिद रजा अशरफी की अच्छी आवाज में अच्छी नातें आपने समात की। तो दीन का एक मसला सीखें कि रोज आना एक अजान एक इकामत जमात खड़ी हो गई, इस तरीके से है। लेकिन जुमा के दिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है, यानी कि पहले एक अजान, फिर दूसरी अजान, फिर खुतबा, फिर तकबीर, फिर जमात खड़ी होती है। अब मसला क्या है कि जब मुअज्जिन अजान सानी पढ़े, जब मुअज्जिन अजान सानी पढ़े, जब खुतबे की अजान पढ़ी जाए, उस वक्त से लेकर जब तक कि इमाम सलाम ना फेर दे, उस वक्त तक किसी भी मुक्तदी का, मुसल्ली का, मस्जिद में रहने वाले का बातचीत करना, नमाज पढ़ना, यहाँ तक कि इमाम इश्क मोहब्बत ने फतावा रज़विया शरीफ में यहाँ तक लिखा है कि अपने चेहरे को इधर उधर करके देखना भी नाजायज़ो हराम। क्या मतलब? यानी जब इमाम मिंबर पर खड़े होकर के खुतबा पढ़े, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे खामोशी के साथ, अदब के साथ बैठ करके सुने। बल्कि उलमा फरमाते हैं कि जिस तरीके से नमाज में आप बैठ करके कादा में तैयार पढ़ते हैं, ये कैफियत होनी चाहिए अगर कोई पैर में दिक्कत नहीं है। और अगर पैर में कोई परेशानी है तो जिस तरह से चाहे आप बैठ जाएं, लेकिन अदब के साथ बैठ करके खुतबा सुनना चाहिए, ये जरूरी है। पता क्या चला, ये एक मसला है। होता क्या है कि जब कभी कोई इमाम खड़ा होता है ना, तो कुछ लोग आकर के नमाज पढ़ने लगते हैं, कुछ लोग बात करने लगते हैं। अगर कभी कोई नया आलिम आ जाए तो लोग उसके बारे में चर्चा करने लगते हैं। तो मसला क्या है कि जब खुतबे की अजान पढ़ी जाए, उस वक्त से लेकर के जब तक कि मुअज्जिन, जब तक कि इमाम सलाम ना फेर दे, उस वक्त तक किसी भी मुक्तदी का, मुसल्ली का नमाज पढ़ना, बातचीत करना, इधर उधर देखना भी मना।
तो आप इंशाअल्लाह ताला अमल करेंगे इस पर? जरा हाथों को उठा के बताइए। मुझे भी लगे हाँ, बहुत दूर से मैं भी आया हूँ और सुबह ही मुझे फ्लाइट है, भी थोड़ी देर के बाद मुझे सफर करना है। दोपहर के एक प्रोग्राम है मौलाना कफील अशरफी साहब किबला के इलाके में, तो वहाँ भी मुझे शिरकत करनी है। बहुत दूर से मैं आया हूँ सफर करके। बहरहाल तो ये मसला हो गया। अब उलमा फरमाते हैं कि जब आप कभी किसी जलसे में जाएं, किसी मिलाद शरीफ में जाएं, कोई आलिम दीन आए और आलिम दीन क्या करता है, तकरीर से पहले, बयान से पहले वो भी खुतबा पढ़ता है। अब जब वो खुतबा पढ़ता है तो होता क्या है, जो अभी होने वाला था। जब आलिम दीन खुतबा पढ़ता है तो लोग चाय पीने लगते हैं। चूंकि अरबी में खुतबा होता है, बात नहीं समझ में आती, जल्दी से पी ली, इसलिए मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है, इसलिए कि मसला सीखना जरूरी है। जब आलिम दीन तकरीर से पहले खुतबा पढ़े तो उस खुतबे को भी खामोशी के साथ, अदब के साथ सुनना चाहिए। लोग चाय के चक्कर में, पान के चक्कर में इधर उधर कुछ नहीं तो कहेंगे यार मौलाना को देखो, इनकी शेरवानी बड़ी जबरदस्त है, ये मौलाना आए कहां से, इस तरह की बातें होने लगती। अब इसी के साथ एक मसला और सुन लीजिए। एक मसला तो यह है कि खुतबे की अजान के बाद मस्जिद में जाए तो अदब के साथ आपको बैठना है। दूसरा मसला यह है कि जब आलिम दीन तकरीर से पहले खुतबा पढ़े तो उसे अदब के साथ सुनना है। एक मसला और सुने, फिर मैं खुतबा पढ़ने जा रहा हूं, जल्दी से चाय भी पी ले। और एक मसला और सुन लीजिए साथ ही में, जब कभी आप किसी की शादी में जाएं, बारात में जाएं, तो होता क्या है कि लोग शादी में जब जाते हैं हजरत, तो हमारे यहाँ भी माहौल बहुत खराब है। इधर दूल्हे का जब निकाह का वक्त करीब आता है तो लोगों को अपने पेट की फिक्र ज्यादा होती है। जाने में तो सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन वहां पहुंचने के बाद 10 मिनट रुकने के लिए तैयार नहीं। बल्कि अभी मेरे साथ एक हादसा हुआ, मैं गया एक जगह निकाह पढ़ाने के लिए, आप ही की तरफ इलाका था हजरत, मेरा भी इलाका वही है, कोई बुराई की बात नहीं, नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन वहां पे दोपहर से हो गई शाम, मगरिब बाद का वक्त था, वहां पर इंतजाम कुछ नहीं था रोशनी का, दोपहर का निकाह था, लेकिन मगरिब हो गई, बारात पहुंचते पहुंचते असर के बाद बारात पहुंची, मगरिब का वक्त हुआ, हम लोग चले गए नमाज पढ़ने। वापस आए तो वहां पर अंधेरा था, न कोई बंदा था, सिर्फ दूल्हे राजा और साथ में एक लोग बैठे हुए थे। उन बेचारों ने मोबाइल का फ्लैश जलाया, उसमें मैंने किसी तरीके से निकाह पढ़ाया। तो लोग खाते हैं, पीते हैं, बातें करते हैं, जबकि उलमा फरमाते हैं ये मसला है, ये दीन की बात है, शरीयत की बात है। शरीयत किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये दीन की बात मैं बता रहा हूं आपको, ये कोई कहानी नहीं है। इसलिए खुदा के वास्ते जब कभी किसी शादी में जाएं, बारात में जाएं, तो जब कोई आलिम दीन निकाह पढ़ाने से पहले खुतबा पढ़े तो उलमा फरमाते हैं उसे भी अदब के साथ, खामोशी के साथ बैठ करके सुनना चाहिए। कहिए इंशाअल्लाह करेंगे, अमल करेंगे। 3 मसले मैंने बता दिए, एक मसला सीख लेना पूरी रात इबादत से भी ज्यादा बेहतर है। मैंने 3 मसले आपको बताए, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। जरा एक मरतबा हाथों को उठा के बताएं, करेंगे इंशाअल्लाह। अब अगर आप तैयार हो तो मैं अपने बयान को शुरू कर दूं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुतहहरीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात बिला ताख़ीर बारगाह रिसालत में झूम झूम कर नज़राने अक़ीदत पेश करें और बुलंद आवाज़ से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबियना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, अल्लाह के महबूब की शान बड़ी निराली है। एक आवाज़ बरेली शहर से आती है, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हज़रात गिरामी, ये 31 की नाइट जो हो रही है ना, आप जानते हैं पूरी दुनिया में ना जाने कैसे कैसे खुराफात मनाए जाते हैं। ये कोई इस्लामी तरीका नहीं है, बल्कि यहूदियों का तरीका है, ये नसरानियों का तरीका है, जिसे बाकायदा इस्लामी माहौल के अंदर, इस्लामिक कल्चर के अंदर, मुसलमानों के अंदर भी उन्होंने राइज कर दिया है। लेकिन हज़रात गिरामी, आज त्रिलोकपुरी की सरजमीन पर आज ये छोटे बच्चे से लेकर के हमारी माएँ बहनें से लेकर के आज ये नौजवान और बुजुर्ग, ये उलमा गवाह हैं, जो कारनामा आपने अंजाम दिया है, उन तमाम खुराफात को छोड़ करके आज मिलादे मुस्तफ़ा की महफिल को आबाद किया है, अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस को आबाद किया है। याद रखना, कसम खुदा की तारीख लिखी जाएगी तो तारीख में ये भी लिखा जाएगा, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर, दिल्ली की सरजमीन पर, त्रिलोकपुरी के इलाके में, जहां पर 31 नाइट के नाम पर ना जाने कैसी कैसी अय्याशियां की
जा रही थी, न जाने कैसे कैसे खुराफात किए जा रहे थे, ना जाने कैसे कैसे रंगरैलियां मनाई जा रही थी। ऐसे माहौल में कुछ ऐसे अल्लाह के बंदे थे, कुछ ऐसे नौजवान भी थे, कुछ ऐसी माए बहनें भी थी, कुछ ऐसे बुजुर्ग भी थे। उलमाए कराम की रहनुमाई में वो लोग त्रिलोकपुरी की सरजमीन पर बैठ करके काल अल्लाह ताला व काल रसूल की सदा में उलमाए कराम के बयानात को सुन रहे थे। हो सकता है सुबह होने के बाद कोई आपसे पूछे, अरे यार बताओ तुम्हारी रात कैसी, और ये तो सवाल बनता है, लोग पूछेंगे यार तेरी रात कैसी गुजरी। हम तो चले गए थे वहां पर 31st नाइट मनाने के लिए, हम तो फला ब्रिज पर चले गए थे, हम तो फला जगह पर चले गए थे, हमने तो इस तरीके से पार्टी हाल बुक किया था, हमने तो इस तरीके से खुशी मनाई थी, हम तो बाइक लेकर के गए थे, बाकायदा राइडिंग कर रहे थे, हम तो बाकायदा 4 व्हीलर लेकर के गए थे, हमने इस तरीके से खुराफात किया है। इस तरह की बातें की जाएगी, लेकिन कुर्बान जाओ जो दीवाने मुस्तफा होता है, जिसके दिल में अजमते मुस्तफा होती है, जो प्यारे आका का चाहने वाला होता है, जिसके दिल में अहले बैते अठार की मोहब्बत होती है, जो मौलाए कायनात का मानने वाला होता है, जिसकी निगाहों के सामने करबला की सरजमीन होती है, जिसकी निगाहों के सामने सैयदा ज़ैनब की चादर तत्हीर होती है, जिसकी निगाहों के सामने अली अकबर की कुर्बान की हुई जान होती है, जिसकी निगाहों के सामने अली अस्कर का वो नन्हा सा लाशा होता है, कसम खुदा की उसकी जबान से जो जुमला निकलता है वो तारीख बन जाती है। वो शान के साथ कहता है वो तुम्हारा किरदार था, लना अमालुना वलकुम अमालुकुम, ये हमारा अमाल हमारे साथ है, तुम्हारा अमाल तुम्हारे साथ है। तुमने इस अंदाज में खुशी मनाई थी, तुमने इस अंदाज में रंगरैलियां मनाई थी। हाँ साल जा रहा था, एक नया साल आ रहा था, इस अंदाज में तुमने खुशी मनाई थी। तुम पूछना चाहे तो हमने खुशी कैसे मनाई है, तो जानते हैं आप जवाब देंगे कि हमने तो मिलाद शरीफ में बाकायदा अपने आप की शिरकत की थी, हमने तो अजमत मुस्तफ़ा में शिरकत की थी, हमने तो इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी, मौलाना हामिद रजा अशरफी ने दावत दी थी, गुलाम नबी आलम साहब ने दावत दी थी, कुछ लोगों ने प्रोग्राम रखा था, बड़े बड़े उलमाए कराम आए थे, हम उनके उलमाए कराम के बयानात सुनने के लिए गए थे, इश्क़े मुस्तफ़ा की बातें सुनने के लिए गए थे, करबला वालों की बातें सुनने के लिए गए थे। वो लोग कहेंगे यार ये कौन सी जात है, ये कौन सी जात है, ये कौन सी सेलिब्रिटी है, ये कौन सी शख्सियत है जिसकी मोहब्बत में तुम आकर के दुनियावी लज्जतों को छोड़ करके, ख्वाहिशात नफसानी को छोड़ करके, तुम पूरी रात सर्दी में अपने कामों को छोड़ करके, मोबाइल को छोड़ करके, खुराफात को छोड़ करके वहां पर बैठ करके कर क्या रहे थे। आखिर वो जात कौन सी है, वो शख्सियत कौन सी है, वो सेलिब्रिटी है कौन सी, उस शख्सियत का नाम तो जरा बताओ तो सही। आखिर इतनी मोहब्बत तुम्हारे सीने में पैदा कैसे हो गई, आखिर उस शख्सियत से इतना प्यार तुम्हें हुआ क्यों। जानते हैं यहीं पर बैठने वाला नौजवान, यही उलमाए कराम मौजूद है, अल्लामा कबील अशरफी साहब मौजूद है, मौलाना हामिद रजा अशरफी मौजूद है, मौलाना अब्दुल अजीज आसवी मौजूद है। इन उलमाए कराम के बयानात को सुनने वाला, इन शोरा कराम की नात को सुनने वाला, इसी त्रिलोकपुरी की सरजमीन पर बैठने वाला नौजवान शान के साथ कहेगा अरे जालिम तुझे पता नहीं है, तू बात प्यार की करता है, तू दुनियावी प्यार में मस्त हो गया है, इसलिए तुझे दुनिया में कुछ नजर नहीं आता, तू दुनियावी इश्क का ख्वाह है, इसलिए दुनिया के में तुझे कुछ समझ में नहीं आता है, तुझे कुछ पता नहीं है हम किसकी जात में मस्त है, किसकी जात में डूबे हुए हैं, हम किससे प्यार करते हैं, उस जात का आलम क्या है। सुनो सुनो, हम जिस जात में मुस्तगरक हैं, हम जिससे मोहब्बत करते हैं, उसकी शान तुझे है। हर इब्तिदा से पहले, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद साथे नबी बुलंद है, साथे खुदा के बाद तू कहता है कौन सी साथ है। आखिर इतना प्यार क्यों है, इतनी मोहब्बत क्यों है, आखिर उस शख्सियत का आलम क्या है, आखिर उसका मर्तबा क्या है। शान के साथ नौजवान कहेगा हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद साथे नबी बुलंद है, साथे खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शाहनवाज आलम साहब क़िबला अज़हरी। नारे तकबीर, नारे
रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, बड़े बड़े दुनिया में लोग आए हैं और जो एहतराम वाले हैं उनका एहतराम भी करते हैं। लेकिन याद रखना, अगर किसी मजहब में कोई वाकई लायक एहतराम है तो हम उसका एहतराम करते हैं अगर इस्लाम ने इजाज़त दी है। जिस तरीके से ईसाई है, क्रिश्चियन है, उनका मामला यह है कि वो अपने नबी के एतबार से नबी की ताज़ीम करते हैं और उनके बारे में गलत अकीदा भी रखते हैं। लेकिन याद रखना, हमारा अकीदा उनके बारे में गलत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम ईसा अलैहिस्सलाम को भी नबी तस्लीम करते हैं, हम उनकी भी ताज़ीम करते हैं। हम तो कलमा यही पढ़ते हैं, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही। हमारा तो कलमा ही यही है। हम बाकायदा अल्लाह के रसूल पर ईमान रखते हैं, लेकिन सिर्फ एक रसूल की बात नहीं है, हम तमाम रसूलों पर ईमान रखते हैं, तमाम नबियों पर ईमान रखते हैं, हम अल्लाह की किताब पर भी ईमान रखते हैं। हम कहते हैं हाँ हाँ, इंजील अगर बरहक है तो हम उसे मानते हैं, वरना इजमाली तौर पर खुदा की किताब मानते हैं। जो तहरीफ हो गई, जो तब्दीली हो गई, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन हाँ हाँ, इंजील एक किताब थी जिसे अल्लाह ने नाजिल किया और उसमें जो आयात थी, जो बातें थी, यकीनन सच और हक थी, हम उसे तस्लीम करते हैं। हम तौरेत को भी मानते हैं, हम ज़बूर को भी मानते हैं। जितने सहीफे अल्लाह ने नाजिल किए, इस तमाम सहीफों पर हमारा ईमान है और कुरान पर तो हमारा ईमान है ही है, इसलिए कि इसमें तो कोई तब्दीली नहीं है। ये तो ला रही बफी है। हज़रात गिरामी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ अब बताओ तो ज़रा, जो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाला है, जो महबूब इलाही से मोहब्बत करने वाला है, जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से मोहब्बत करने वाला है, जो अपने दिलों में ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी का चिराग जलाने वाला है, आप जरा बताओ तो सही, जिसके दिल में मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का प्यार है, जिसके दिल में सैयद सालार मसूद गाजी की मोहब्बत है, जिसके दिल में कुतुब जिंदा शाह मदार की मोहब्बत है, जिसके सीने में सैयदना शेख हुसामुद्दीन मानिकपुरी का प्यार है, जिसके सीने में ख्वाजा हिंद ख्वाजा अजमेरी की मोहब्बत है, गौसे पाक की चाहत है, आप जरा बताओ तो सही, जिसकी निगाहों के सामने करबला है, करबला वाले हैं, इमाम हुसैन है, उनके साथ में उनके वफादार साथी हैं, अहले बैते धार के इम्मा हैं, उनके घर की औरतें हैं। आप बताओ, क्या इस रात में जाकर के वो खुराफात करेगा? क्या वो ज़िना के अड्डे को आबाद करेगा? क्या वो जुए के अड्डे को आबाद करेगा? क्या वो शराब के अड्डे को आबाद करेगा? नहीं नहीं, वो कभी ऐसा कर नहीं सकता। जो सच्चा हुसैनी होगा, जो सच्चा अहले बैते धार का मानने वाला होगा, उसकी ज़बान से हमेशा ये शेर हर वक्त निकलता हुआ नजर आता है। सुनो सुनो, कत्ले हुसैन, कत्ले हुसैन असले में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो करबला वालों के मानने वाले हैं, हम इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, हम इमाम हसन के मानने वाले हैं, हम अहले बैत धार के इम्मा के मानने वाले हैं। इसलिए हज़रात गिरामी, हम उनसे मोहब्बत करने वाले हैं और जो मोहब्बत करता है, याद रखना, हम दुनिया में या हुसैन का नारा लगाते हैं, या अली का नारा लगाते हैं, या ख्वाजा का नारा लगाते हैं, या गौस का नारा लगाते हैं, या मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का नारा लगाते हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। आज की रात में सड़कों पर अपनी बाकायदा स्टेटस को लगा करके, टीपी को लगा करके, फेसबुक पर शेयर करके, आज मुस्लिम कौम के बच्चे जमाने वाले को बताना चाहते हैं कि हम फला हीरो के फॉलोवर हैं, हम फला क्रिकेटर के फॉलोवर हैं, हम फला इंसान के फॉलोवर हैं। लेकिन याद रखना, इसी रात के माहौल में उन तमाम खुराफात को छोड़ करके आज बज़्म रसूल में आकर के, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करके, आज ये नौजवान ये बताना चाहते हैं, सुनो, हम इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, हम इमाम हसन के मानने वाले हैं, हम गरीब नवाज के चाहने वाले हैं, हम महबूब इलाही के मानने वाले हैं। और सुनो सुनो, ये बात फालतू बात नहीं है, ये अबस बात नहीं है, बल्कि बाकायदा हदीस पाक है, अल मरओ मा मन अहब्बा, जो दुनिया में इंसान जिससे मोहब्बत करने वाला है, कल मैदान हश्र में उसका साथ, उसका हश्र उसी के साथ होगा। अगर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की मोहब्बत है, कल मैदान हश्र में उनका साया नसीब होगा। करबला वालों की अकीदत और मोहब्बत है, कल करबला वालों का साया होगा। अगर गौसे पाक की मोहब्बत है तो गौसे पाक का साया होगा। इसलिए कि जो बंदा दुनिया में जिससे मोहब्बत करता है, कल मैदान हश्र में उसी का साया होगा, उसी के साये में उसको जगह मिलेगी। आज की रात में खुराफात लोग कर रहे हैं, किसी हीरो की कोई नकल करता है, कोई बाकायदा किसी एक्टर की नकल करता है, कोई किसी क्रिकेटर की नकल करता है, और फिर उसके बाद बाकायदा डीपी पर ये चीज लगाई जाती है, रील बनाई जाती है। कभी बाइक पर राइडिंग करते हुए, फोर व्हीलर से बाकायदा सरों को बाहर निकाल करके, सनरूफ वाली गाड़ियों में बाकायदा बाहर निकल करके हम
हम ये बताना चाहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हमारा ये कैरेक्टर है, ये किरदार है। सुनो सुनो, लानत है ऐसे लोगों के ऊपर और ऐसे माँ बाप के ऊपर जिनके बच्चे ऐसे खुराफात में मुलव्विस हों, उनकी निगाहों के सामने वो बाकायदा फहश उरिया तस्वीरें मोबाइल पर या टीवी पर देखते हो या टीवी पर लगाते हो या ज़िना के अड्डे को आबाद करते हो, शराब के अड्डे को आबाद करते हो, जुए के अड्डे को आबाद करते हो, लेकिन माँ बाप के सर पर जू ना रहेंगे। अरे यार, ये कैसे माँ बाप है? माँ बाप की शान तो बड़ी निराली है। मैंने तो हदीस पाक में पढ़ा है कि माँ के कदमों के नीचे तो जन्नत होती है। अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत तो माँ के कदमों के नीचे है। और बिलाशुबहा ये हक है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और उस जन्नत का दरवाजा बाप हुआ करता है। लेकिन याद रखना, अगर इतना ऊंचा मकाम माँ बाप का होता है तो साथ ही साथ जिम्मेदारी भी माँ बाप की बड़ी बुलंद होती है। जिम्मेदारी बहुत ज्यादा होती है। एक बाप की जिम्मेदारी ये है, एक माँ की जिम्मेदारी ये है कि अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करे, उसको दीन से करीब करे, उनको सबसे पहले अदब सिखाए। लेकिन हज़रात गिरामी, हमें एहसास नहीं होता। हम सोचते हैं दीन सिखाना ये आलिम दीन की जिम्मेदारी है, दीन सिखाना ये मस्जिद के इमाम की जिम्मेदारी है, दीन सिखाना ये मौलवी की जिम्मेदारी है, दीन सिखाना ये आलिम की जिम्मेदारी है। हाँ हाँ, आलिम की जिम्मेदारी है और आलिम अपनी जिम्मेदारी हद्दल इम्कान निभा भी रहा है। ये तो मस्जिद में भी कुरान पढ़ाने के लिए तैयार है, आपके घर में भी कुरान आकर के पढ़ाने के लिए तैयार है। लेकिन हज़रात गिरामी, जरा बताओ तो सही, क्या तुम्हें एहसास नहीं होता ये स्कूल बाद में है, ये मदरसे बाद में है, ये दारुल बाद में है, मस्जिद का मकतब बाद में है। एक बेटी और बेटे के लिए सबसे पहला मदरसा, सबसे पहला दारुल, सबसे पहला जामिया, सबसे पहला स्कूल अगर कोई जगह है तो उसके माँ बाप हुआ करते हैं, उसके पेरेंट्स हुआ करते हैं, उसके वालिदैन हुआ करते हैं। इसलिए माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें, उन्हें दीन से करीब करने की कोशिश करें, उन्हें इस्लामी माहौल से करीब करने की कोशिश करें। जब आप अपने बच्चों को दीन से करीब करेंगे तब उन्हें एहसास होगा कि दीन है क्या, इस्लाम है क्या, शरीयत मुतहरा की तालीमात क्या है। वरना तो जानते हैं, बेटा बड़ा हो जाएगा, आपने उसे पढ़ाया तो सेंट जोसेफ में भेज दिया, सेंट मैरी में भेज दिया, क्रिश्चियन मॉडल स्कूल में भेज दिया, बड़ी बड़ी फीस आपने जमा कर दिया, लेकिन आपने उसे ये नहीं बताया कि देखो बेटा, आगे चल के जब पैसा कमाना ना, तो पैसे में जायज क्या होता है, नाजायज क्या होता है, हलाल किसे कहते हैं, हराम किसे कहते हैं। लेकिन हज़रात गिरामी, जब ये चीजें हमें पता ही नहीं है तो आपका बेटा जब बड़ा होगा ना, उसे एहसास नहीं होगा कि जायज क्या है, नाजायज क्या है। और बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूं, आपका बेटा चाहे डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए या बहुत बड़ा लॉ सीख करके लॉयर बन जाए, लेकिन अगर इस्लामी तालीमात उसके पास नहीं है तो जायज नाजायज का फर्क कभी नहीं कर सकता, हलाल नहीं बता सकता कि हलाल किसे कहते हैं, हराम क्या है नहीं पता उसे। क्यों? इसलिए कि उसने जाना ही नहीं। ये चीजें स्कूल में नहीं बताई जाती, कॉलेज में नहीं बताई जाती। और अब आपको मैं एक दो एग्जांपल से बड़ी आसानी के साथ बात को समझाना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले एक पटना की न्यूज छपी थी, पटना के न्यूज़पेपर में हुआ क्या, एक हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल में बाकायदा एक बेटा लेकर के गया अपने बाप को, और जानते हैं वहां पर क्या हुआ, बाप मर चुका था, लेकिन इसके बावजूद कई दिन हो गए थे उसकी डेड बॉडी को वेंटिलेट करके पैसा वसूला जा रहा। शायद आपने भी न्यूज सुनी हो, हमारे यहाँ लखनऊ में भी ऐसा हादसा हुआ, इलाहाबाद में भी हुआ, ऐसा होता है। अब आप ये बताइए कि डेड बॉडी वेंटिलेटर पर रखी हुई है, मशीन पर। खुद मेरे रिश्तेदार थे, उनका मामला हुआ, मैं लेकर के गया हॉस्पिटल में। उसके बाद एक अच्छा आदमी था, उसने आके कहा कि ऐसा कीजिए हजरत, इन्हें बाहर लेकर जाइए। मैंने कहा क्यों भाई? कहा इसलिए कि इनका इंतकाल हो चुका है, ये मर चुके हैं। मैंने कहा नहीं, मैंने देखा वो जो बना रहता है होल से देखा तो उनका सीना चल रहा था, पेट ऊपर नीचे हो रहा था। मैंने कहा यार सांस चल रही है, अभी जान इनके अंदर है। उसने कहा नहीं, ये मर चुके हैं। उसने जाकर के बटन को बंद किया, जैसे ऑफ किया वो भी ठंडे पड़ गए। मशीनें लगी होती है, मशीन की बुनियाद पर ऐसा लगता है कि जान अभी है, अभी सांस चल रही है। आप बताइए, वेंटिलेटर पर डेड बॉडी को रख करके, किसी की लाश को रख करके, मुर्दे को रख करके पैसा कमाना, ये इंसानियत का काम है? हमें कोई इंसान ये काम करेगा? वो डॉक्टर हो गया, बीओएमएस नहीं, एमबीबीएस, एमडी, सर्जन, और इतना बड़ा डॉक्टर काम क्या कर रहा है? मुर्दे से पैसा कमा रहा है, लाश से। शायद जानवर भी ये काम करने से शर्मा जाएगा कि किसी की लाश से पैसा कमाए, लेकिन कौन कर रहा है? पढ़ा लिखा आदमी, सर्जन, बड़ा डॉक्टर। वकील के बारे में क्या कहना आप तो जानते ही हैं।
वकील का काम क्या है? जिसको अंदर रहना चाहिए उसे बाहर, जिसे बाहर रहना चाहिए उसे अंदर। अच्छे भी होते हैं, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन 100 में 1-2 मिल जाए तो बड़ी बात है। वरना वकील का काम क्या है? जालिम को मजलूम, मजलूम को जालिम, जिसे अंदर रहना चाहिए उसे बाहर, जिसे बाहर रहना चाहिए उसे अंदर। आप बताइए, उसने पढ़ा तो ला LLB लॉ सीख लिया, उसने बैरिस्टर बन गया, बड़ा वकील बन गया वो। लेकिन उसने ये समझ लिया है कि इतना मैंने पढ़ने के बाद ये सीखा है कि जो गलत है उसे सही बताना है, जो सही है उसे गलत बताना है, जालिम को मजलूम बनाना है, मजलूम को जालिम बनाना है। आज ना जाने कितने आप मुआशरे में देख लीजिए, आपके रिश्तेदार में, आपके भाइयों में, आपके मोहल्ले में कैसे कितने ऐसे लोग होंगे जो बेकसूर हैं लेकिन जेल के अंदर है कि नहीं ऐसा? और न जाने कितने ऐसे जालिम हैं, मवाली हैं, गुंडे। बाकायदा उन्हें अंदर रहना चाहिए लेकिन वो कहाँ है? बाहर टहल रहे हैं। आप न्यूज में देख लीजिए, आजकल तो हो ही रहा है। और हम तो वैसे भी मजलूम कौम है। इस वक्त हिंदुस्तान में हमारे ऊपर तो जुल्म ही हो रहा है। हमने अगर आह भी किया तो हम बदनाम हो गए, जेल के अंदर डाल दिया गया। और दूसरे कत्ल भी करते हैं तो चर्चा भी नहीं होता उनका। ऐसा हो रहा कि नहीं हो रहा? लेकिन काम कौन कर रहा है? लॉ पढ़ने वाला, LLB तालीम हासिल करने वाला एजुकेटेड तबका। ये काम कोई जाहिल नहीं कर रहा, कोई आलिम या मौलवी नहीं, बल्कि पढ़ा लिखा इंसान जिसे मुआशरे में आप बड़ी इज्जत की नजर से देखते हैं कि हाँ इसने लॉ सीखा है। मुर्दे से पैसा कौन कमा रहा है? MBBS करने वाला, MD करने वाला, लॉ सीखने वाला बाकायदा जालिम को मजलूम बना रहा है। इस तरह के काम चल रहे हैं कि नहीं? जो बड़े प्रोफेसर हो गए उन्होंने भी रिश्वत लेकर के बाकायदा एडमिशन करना शुरू कर दिया। तो पढ़े लिखे लोग ये काम कर रहे हैं। ऐसा हो रहा कि नहीं हो रहा है भाई? पता क्या चला, अगर आपका बेटा डॉक्टर होने के साथ साथ बचपन में इन उलमा इकराम के कदमों में बैठ करके दीन की बुनियादी मालूमात को हासिल कर ले, ज़रूरियाते दीन को हासिल कर ले, ईमान को मजबूत कर ले, कसम खुदा कि वो किसी भी कुर्सी पर बैठ जाए उसे एहसास होगा कि मैं मुसलमान हूं। वो मजलूम को जालिम नहीं बनाएगा, जालिम को मजलूम नहीं बनाएगा, वो मुर्दों से पैसा नहीं कमाएगा। इसलिए आप अपने बच्चों को दीन से करीब करें, इस्लाम से करीब करें। आप कहते हो नहीं हजरत हम तो अपने बच्चों को बड़े स्कूल में पढ़ाएंगे। क्यों भाई? इसलिए कि ये टेक्नोलॉजी का दौर है, ये पढ़ने पढ़ाने का दौर है, एजुकेशन का दौर है, रोशनी का दौर है, लाइट का दौर है। बिलाशुबा ये बात था कि एजुकेशन इज लाइट, एजुकेशन ये इल्म जो है रोशनी है। और अगर आज के दौर में आपने अपने बच्चों को दुनियावी एतबार से नहीं पढ़ाया तो आपका बेटा भी अपाहिज होगा। इससे इनकार नहीं करता मैं, पढ़ाना चाहिए। और यहीं पर अगर आप मुझे इजाजत दें, आप सुन रहे हैं तो मैं एक बात और बता दूं। सुन रहे हैं आप लोग? जरा हाथ उठा के बताएं भाई, क्योंकि आपको अब नारा नहीं लगाना है, कुछ दिल की बातें हैं, दिल तक पहुंचानी है मुझे। नारा नहीं लगाना है, लगवा सकता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अभी जरूरत नहीं है। आप दिल की बातें सुने और दिल तक पहुंच जाए, आप इस पर अमल कर ले तो मेरा आना भी कबूल, आपका बैठना भी कबूल। अब आप सुने बड़ी जिम्मेदारी के साथ, हम लोगों ने एक फर्क पैदा कर दिया। अल्लाह मसल्लम, हम लोगों ने क्या किया है कि दीनदार और दुनियादार ये दो कैटेगरी बांट दी है। जिसने ये लिबास पहन लिया, जिसने कुर्ता पैजामा टोपी दाढ़ी रख लिया, कहा भैया ये दीनदार लोग हैं, मौलाना लोग हैं, हाफिजी लोग हैं। और जो कोट पैंट पहन ले, पैंट शर्ट पहन ले, टी शर्ट जीन्स पहन ले, कहा ये दुनियादार लोग हैं, इनका काम है पैसा कमाना, ये करना, दीन का काम करना इनका है। नहीं नहीं, याद रखिएगा ऐसा कोई फर्क इस्लाम में हकीकत में नहीं है। कोई डॉक्टर बने, याद रखिएगा, या कोई आलिम बने। अगर कोई आलिम बने और उसकी नीयत ये हो कि मैं आलिम इसलिए बन रहा हूँ ताकि मैं प्रोग्राम करूंगा, मुझे खूब नजराने मिलेंगे, मैं पैसा कमाऊंगा, मेरी शोहरत होगी, मेरी इज्जत होगी, याद रखना ऐसा आलिम बनने वाला आलिम ये दीनदार नहीं बल्कि हकीकत में दुनियादार है। दुनियादार है। और उलमा मौजूद हैं, मेरी तायद करेंगे, अगर गलती हो तो इस्लाह करें बड़ी जिम्मेदारी के साथ। अगर कोई हाफिज बन रहा, नियत ये है कि मैं हाफिज बन जाऊंगा, मेरी आवाज अच्छी है, मैं नात पढ़ूंगा, पैसे कमाऊंगा, नजराने मिलेंगे, दुनिया में चारों तरफ मेरा नाम होगा, शोहरत होगी, इज्जत होगी, याद रखना ऐसा हाफिज बनने वाला दीनदार नहीं बल्कि दुनियादार है। आपका बेटा डॉक्टर बन रहा है, उसने बचपन में दीन की तालीमात हासिल कर ली, ज़रूरियात दीन को सीख लिया, शरीयत मोहम्मदी को सीख लिया, चेहरे पर सुन्नत को सजाया, नमाज रोजे का पाबंद है, उसके बाद वो डॉक्टर बना, MBBS डॉक्टर बना, MD बना, सर्जन बना। याद रखना नियत ये है कि मैं डॉक्टर बनूंगा तो ए मौला तेरे बंदों की खिदमत करूंगा, खिदमत खल करूंगा, उनको फायदा पहुंचाऊंगा, साथ ही सौम सलात का पाबंद है, अकीदा दुरुस्त है। तो याद रखना ऐसा डॉक्टर दुनियादार नहीं बल्कि दीनदार है।
अरे बात अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह तो कह दिया करो। ऐसा डॉक्टर दुनियादार नहीं बल्कि दीनदार है। अगर आपका बेटा लॉ पढ़ने चला गया, LLB सीखने चला गया, बैरिस्टर बनने का इरादा है, वकील बनने का इरादा है, नमाज रोजे का पाबंद है, शरीयत का पाबंद है, सुन्नत को पाबंद करने वाला है, ज़रूरियात दीन जानता है, हाफिज नहीं, आलिम नहीं, लेकिन ज़रूरियात दीन से वाकिफ है, अकीदा दुरुस्त है, याद रखना ऐसा वकील, ऐसा LLB पढ़ने वाला एडवोकेट जिसकी नीयत ये है, ए मौला मैं वकील इसलिए बन रहा हूँ, तेरे बंदों में जिन पर जुल्म हो रहा है मैं उसको जुल्म से बाकायदा आज़ाद कराऊंगा, जो मजलूम बाकायदा जेल के अंदर है उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करूंगा, जो वाकई जालिम है उन्हें सजा दिलवाऊंगा। यानी कि मेरी ये नीयत है कि सही को सही साबित करूंगा, गलत को गलत साबित करूंगा। याद रखना वो हाफिज नहीं, आलिम नहीं, उसके चेहरे पर, उसके बदन पर बाकायदा कुर्ता पैजामा टोपी नहीं है, दुनियावी लिबास बज़ाहिर है, लेकिन ज़रूरियात दीन का जानने वाला है, सुन्नत को सजाए हुआ है, अकीदा दुरुस्त है। वो वकील ऐसा एडवोकेट दुनियादार नहीं बल्कि हकीकत में दीनदार है। क्या है? दीनदार है। क्यों भाई? सवाल पैदा होता है ऐसा क्यों है? इधर वाला उधर चला गया, उधर वाला इधर चला आया, ये कौन सा दरवाजा खोल दिया आपने? क्यों? बुखारी शरीफ की पहली रिवायत है, काला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का सारा दारोमदार बंदे की नीयत पर है। जैसी नीयत वैसी बरकत। आप भी तो शादी में जाते हो ना, कहीं खाना अगर कम पड़ गया तो कहते यार इसकी नीयत ही सही नहीं थी, खाना वाना घट गया तो लोग बोलते नीयत सही नहीं थी, जैसी नीयत वैसी बरकत। और हदीस पाक में है कल एक बंदा मैदान हश्र में हाजिर होगा रब्बे कायनात की बारगाह में, उसने दीन के नाम पर जिहाद किया था और उसमें शहीद हो गया, लेकिन अल्लाह फरमाएगा नहीं नहीं तेरा आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। वो बंदा अर्ज करेगा मौला मैं तो तेरे दीन के लिए शहीद हो गया। अल्लाह फरमाएगा हाँ हाँ तू शहीद तो हुआ, लेकिन तेरी नीयत ये थी कि मुझे दुनिया में शहीद कहा जाए, मेरा नाम हो, मेरा चर्चा हो, दुनिया में तुझे शहीद कहा जा चुका है, आखिरत में तेरा कोई हिस्सा नहीं है। पता क्या चला? आज हम जाहिरी चीजों पर तवज्जो ज्यादा देते हैं, हम घर से निकलने लगते हैं आईने को बार बार देखते हैं, शीशे को बार बार देखते हैं, कहीं चेहरे पर कोई नाक का मैल तो नहीं लगा हुआ है, चेहरे पर कोई गंदगी तो नहीं है, मेरे बाल अच्छे हैं कि नहीं अच्छे हैं, बाल में तेल लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ है, चेहरे पर क्रीम लगी हुई कि नहीं लगी हुई है, मेरे कपड़े की क्रीज टूटी तो नहीं है। बार बार अगर आपको शादी में जाना है, किसी फंक्शन में जाना है, बार बार आईने के सामने आकर के आप अपने आप को पेश करके बार बार देखते हो कि कहीं से कोई मिस्टेक तो नहीं है, कहीं से कोई कमी तो नहीं है। अरे यार जितना जाहिरी तौर पर सजाने की कोशिश और अपने आप को रगड़ने की कोशिश साबुन के जरिए, शैम्पू के जरिए, तेल के जरिए, क्रीम के जरिए हम करते हैं, हमारी माएं बहनें करती हैं, अगर उसका 10% हिस्सा अपने बातनी चीजों को सही करने के लिए हम तैयार हो जाएं, कसम खुदा की जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाएगा, जिंदगी में इनकलाब बर्पा हो जाएगा। लेकिन हज़रात गिरामी हमें एहसास नहीं होता। लोग सोचते हैं यार जाहिरी चीज तो है, लोग कहते हैं यार जो दिखता है वही बिकता है। अरे यार ये दुनियावी चीजें हैं, ये दुनियावी शोरूम का मामला है। एक चीज अगर चौराहे पर रख दी जाए तो उसका मामला अलग है, शोरूम में रख दी जाए तो मामला अलग है। ये दुनियावी मामला है, जो दिखेगा वो बिकेगा, लेकिन याद रखना अल्लाह की बारगाह बेनियाज है, वहां दिखने वाली चीज नहीं, वहां पर खुलूस देखा जाता है, वहां पर नियत देखी जाती है। क़ाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम वला इला अजसामिकुम वला इला अमवालिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह ना तुम्हारे चेहरों को देखता है, ना तुम्हारे माल को देखता है, ना तुम्हारे जिस्मों को देखता है। हाँ अल्लाह देखता है तो तुम्हारे दिलों को देखता है कि दिलों के अंदर क्या है। अगर दिल में नियत अच्छी है तो अल्लाह उसे पाए तकमील तक पहुंचा देता है, अल्लाह उस पर सवाब अता फरमाता है। अगर दिल में नियत सही नहीं है तो मामलात बिगड़ते हुए नजर आते हैं। हज़रात गिरामी बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, लेकिन क्या करें पहले उसकी नियत दुरुस्त कर दे। बेटा तुझे डॉक्टर तो बनना है, लेकिन एक काम करना, तुझे मुर्दों से पैसा नहीं कमाना है। कभी कोई गरीब आ जाए ना, अल्लाह तो तुझे नवाजेगा, तो कभी उसको फ्री में भी दवा दे देना, कभी उसके साथ भलाई कर देना, खिदमत खल्क का जज्बा रखना। अगर ये तरबियत तुमने कर दी, कसम खुदा कि तुम्हारा बेटा डॉक्टर की कुर्सी पर बैठेगा, लेकिन उसे एहसास होगा कि मैं मुसलमान हूँ। तुम्हारा बेटा एडवोकेट बनेगा, उसे एहसास होगा कि मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ। तुम्हारा बेटा प्रोफेसर बनेगा, वो कहेगा मैं प्रोफेसर बाद में हूँ, पहले मुसलमान हूँ।
और जब वो मुसलमान होगा तो याद रखना फिर उसके हाथ से गलत काम नहीं होंगे, उसकी जबान से गलत काम नहीं होगा, उसकी जबान से गलत अल्फाज नहीं निकलेंगे। लेकिन हज़रात गिरामी हमें एहसास नहीं होता। आज हम दुनियावी माहौल में मस्त है, हम चाहते कि हमारा बेटा भी दुनियावी एतबार से आगे बढ़े। बहुत अच्छी बात है, आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, लॉयर बनाओ। इस्लाम मना नहीं करता। इस्लाम तो कहता है कि एक जमात निकले, इरतफ़क़हू फ़िद्दीन, दीन में जो समझ बूझ हासिल करे, बाकी जमात निकल करके डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, लॉयर बने। इस्लाम मना नहीं करता। लेकिन आप कहते हो ना कि मेरा बेटा अगर डॉक्टर नहीं बनेगा, मेरा बेटा अगर एजुकेशन हासिल नहीं करेगा, हजरत आप तो कहते हैं कि मदरसे भेज दूं, सिर्फ मदरसे में। नहीं, मैं नहीं कहता कि सिर्फ मदरसे भेजो, मैं कहता हूं कि मदरसे में भेज करके कुरान पढ़ाओ, ज़रूरियात दीन सिखा दो, कुछ जो ज़रूरी बातें हैं ताकि शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी आसानी से गुजर सके, जो बुनियादी अकायद हैं वो सिखा दो। उसके बाद डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, लॉयर बनाओ, कुछ भी बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन याद रखना, नियत दुरुस्त रखना, तुम्हारी नियत अच्छी होनी चाहिए। आप कहेंगे हजरत ये पढ़ने पढ़ाने का दौर है, ये तो एजुकेशन का दौर है, ये तो लाइट का दौर है। हम क्रिश्चियन मॉडल स्कूल में इसलिए पढ़ाते हैं ना, सेंट मैरी सेंट जोसेफ में इसलिए पढ़ाते हैं कि वहां पढ़ेगा, जब पढ़ेगा तभी तो लड़का आगे बढ़ेगा। रोशनी है एजुकेशन, अगर पढ़ेगा नहीं तो उसका फ्यूचर खराब हो जाएगा। अगर मेरा बेटा अच्छे स्कूल का नहीं तो मेरे बच्चे का फ्यूचर खराब होगा, मुस्तकबिल में अंधेरा होगा, उसका फ्यूचर ब्राइट नहीं होगा, बल्कि उसका फ्यूचर ब्लैक होगा, उसका मुस्तकबिल तारीख होगा, अंधेरा होगा। आप कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अरे भाई, अगर आपका बेटा नहीं पढ़ेगा तो उसका फ्यूचर ब्लैक होगा कि नहीं होगा, मुस्तकबिल तारीख होगा कि नहीं होगा, अंधेरा होगा कि नहीं होगा? बोलो भाई, होगा ना? हाँ, बिल्कुल सही बात है। पढ़ेगा नहीं तो अंधेरा ही होगा। वो चलते फिरते अपाहिज होगा, ना एयरपोर्ट पर जा सकता है, ना स्टेशन पर वो टिकट बना सकता है, ना एयरपोर्ट पर जाकर के फ्लाइट पकड़ सकता है, ना कोई काम कर सकता है। ये कंप्यूटर का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, एजुकेशन का दौर है। बिलाशुबा बच्चे को पढ़ाना जरूरी है। आप कहेंगे हजरत मुझे अपने बच्चे को पढ़ाना जरूरी है, अगर मेरा बेटा पढ़ेगा नहीं तो आगे नहीं बढ़ेगा, अगर मेरा बेटा पढ़ेगा नहीं तो उसका फ्यूचर खराब हो जाएगा, अगर मेरा बेटा पढ़ेगा नहीं तो उसका फ्यूचर ब्लैक होगा, ब्राइट नहीं होगा, उसका फ्यूचर तारीख होगा, उसका मुस्तकबिल तारीख होगा, रोशनी नहीं होगी। मैं कहूंगा हाँ हाँ, बात सही है। अगर तेरा बेटा पढ़ेगा नहीं, दुनियावी तालीम को हासिल नहीं करेगा, दुनियावी एजुकेशन को हासिल नहीं करेगा, तो तुम्हारे बेटे का फ्यूचर तबाह होगा, तुम्हारे बेटे का फ्यूचर ब्राइट नहीं होगा, ब्लैक होगा, तुम्हारे बेटे का मुस्तकबिल तारीख होगा, रोशनी नहीं होगी। लेकिन हाँ हाँ, साथ में ये बात याद रखना, आज तिलकपुरी की सरजमीन पर आने वाले सुन्नी मुसलमानों, प्यारे आका के गुलामों, मोमिनों, अगर तुम्हारा बेटा स्कूल नहीं जाएगा तो फ्यूचर तबाह होगा, फ्यूचर ब्राइट नहीं होगा, ब्लैक होगा, मुस्तकबिल तारीख होगा। लेकिन अगर तुम्हारा बेटा इन उलमा के पास नहीं गया, तुम्हारा बेटा इन इमाम के पास नहीं गया, तुम्हारा बेटा किसी हाफिज कुरान के पास नहीं गया, सुनो, तब तो तुम्हारे बेटे का फ्यूचर नहीं, तुम्हारे बेटे की आखिरत तबाह हो जाएगी, तुम्हारे बेटे की आखिरत तबाह होती हुई नजर आएगी। इसलिए कि वहां तो फैसला ईमान की बुनियाद पर होगा, बंदा दुनिया से चला जाएगा। अरे यार, हम सोचते हैं कि हमेशा यहाँ पर रहने के लिए आए हैं। नहीं नहीं, ये हमारी बेवकूफी है, हमें एहसास नहीं होता ये 4 दिन की जिंदगी है। आप बड़े नाज के साथ, घमंड के साथ रहते हैं। आज हमारा नौजवान शान के साथ जुए के अड्डे को आबाद करता है। आज हमारा नौजवान शान के साथ मोबाइल को लेकर के अपने बाप की निगाहों के सामने अपनी गर्लफ्रेंड से इसकी ताल्लुकात को बना करके शान के साथ कहता है मेरी गर्लफ्रेंड है। बाप के सर पर जू नहीं रेंगती, माँ के सर पर जू नहीं रेंगती। आज नौजवान बेटियां बाकायदा मोबाइल को लेकर के छत पर चली जाती है, अपनी सहेलियों के नाम पर घंटे घंटे न जाने किनसे बातें करती है। एहसास नहीं होता, मर गया है तुम्हारा एहसास। अरे यार, तुम बाप हो, तुम माँ हो, अगर तुम्हारा मकाम बुलंद है तो तुम्हारी जिम्मेदारी भी ज्यादा है। बच्चों की तरबियत करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुमने हलाल हराम सिखाया नहीं, नाजायज सिखाया नहीं। सुनो सुनो, काला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम लो वकात लुकमतुम मिनल हराम फी बतन इब्ने आदम लानहुल्लाह वल मलाइका वन नास अजमईन। अगर एक लुकमा हराम का बंदे के पेट में चला गया तो उस पर अल्लाह की लानत होती है, उस पर फरिश्तों की लानत होती है, उस पर दुनिया में तमाम इंसानों की लानत होती है। आज तो हमारे नौजवानों का हाल ये है, अगर माँ बाप पूछ भी लेना कि बेटा कमाई क्या करते हो, कहेंगे अरे अब्बा तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। कहा पैसा का, पैसा हो चाहे जैसा हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, बस पैसा आना चाहिए। होटल पर बैठ करके
मोबाइल पर सट्टे लगा करके 2 को 4 बनाना है। सबसे आसान काम है, किसी को 10 दे दिया जाए, हर महीने 2000 अलग से देना, ब्याज के नाम पर, इंटरेस्ट के नाम पर, बड़ी आसानी के साथ। क्या तुम्हें पता नहीं है? अरे यार ये हराम है, ये हराम था, हराम है, हराम रहेगा। दुनिया का कोई आलिम इसे जायज करार नहीं दे सकता। क्यों? इसलिए कि जिसे मा आताकुम रसूल फखुजू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो कुछ रसूल तुम्हें दे उसे ले लो, जिस चीज से मना करते हैं उससे रुक जाओ। क्या तुम्हें पता नहीं ब्याज नाजायज हराम है? क्या तुम्हें पता नहीं इंटरेस्ट नाजायज हराम है? अरे यार तुम किस शान के साथ करते हो? 10,000 दे दिया, हर महीने 2,000 लेते रहोगे। 2 लाख दे दिया, हर महीने बगैर किसी मतलब के 5,000 लेते रहोगे, पैसा तुम्हारा बना रहेगा। तुम कहते हो ये हमारा बिजनेस है। नहीं नहीं, ये नाजायज हराम तुम्हारा कारोबार है, ये हराम तुम्हारे पेट में जा रहा है। और सुनो सुनो, जब ये हराम का नुत्फा बनेगा, खून बनेगा, नुत्फा बनेगा और ये निकल करके एक बाकायदा औरत के रहम में जाएगा और हमल ठहरेगा, औलाद पैदा होगी, तो उसकी रगों में हराम खून दौड़ेगा। और जब हराम खून दौड़ेगा ना, वो बेटा बड़े होने के बाद आप जानते हो क्या करेगा? आप कहोगे बचपन में टाटा सिखाते हो ना, तो उसके हाथ में भी बाटा होगा, शान के साथ खड़ा होगा। अब्बा तुम्हारी ऐसी की तैसी हम करने के लिए तैयार है। बेटा केस लड़ने के लिए तैयार होगा। बेटा धक्के मार करके तुम्हें घर से बाहर निकाल देगा, इसलिए कि तुमने दीन नहीं सिखाया, तुमने इस्लाम नहीं सिखाया। ये कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूं, हदीस पाक की थोड़ी सी तशरीह। एक लुकमा हराम, कितना? एक लुकमा हराम का बंदे के पेट में चला गया, लानहुल्लाह वल मलाइका वन नास अजमईन, उस पर अल्लाह की लानत है, फरिश्तों की लानत है, दुनिया में तमाम इंसानों की लानत है। अब हराम का एक लुकमा चला गया। अब साइंसी एतबार से आप मेडिकल साइंस वालों से पूछ लेना, अगर एक लुकमा हराम का बंदे के पेट में जाता है, तो मैंने किताबों में पढ़ा है, जो मेरी मालूमात है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी डॉक्टर तो नहीं हूँ लेकिन हकीम हूँ, और अल्लाह के करम से अताई तौर पर बहुत सारी मेरी दवाएं हैं जो मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद बनाता हूँ। ये बुजुर्गों का करम है। तो और वाकई तो मैंने दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामिक यूनिवर्सिटी अल अज़हर यूनिवर्सिटी में हदीस में रिसर्च किया, सुभान अल्लाह, हदीस में रिसर्च किया, लेकिन अभी टाइम नहीं कि मैं ज्यादा इबारतें पढ़ूं। फिर आप बैठे रहे, आपने कहेंगे आप किसको बुला लिया था कि उसकी बात ही नहीं समझ में आ रही थी। अरबी में तकरीर नहीं कर सकता मैं, सिर्फ मफहूम के तौर पर मैं बयान करता हूं जो जरूरी चीजें हैं आपके लिए। लानहुल्लाह वल मलाइका वन नास अजमईन, एक लुकमा हराम का अगर बंदे के पेट में चला गया, उस पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, दुनिया में तमाम इंसानों की लानत। अब मेडिकल साइंस के हवाले से आप पता कर लेना, अगर बंदे के पेट में एक लुकमा हराम का चला गया, एक दाना चला गया, तो मेडिकल के एतबार से उसका असर बॉडी के अंदर, इन द बॉडी, नियर अबाउट 40 डेज तक, 40 दिन तक रहता है। कितने दिन? 40 डेज, कितने दिन? 40 दिन। और मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है, बाकायदा ऐसी रिवायतें मिलती है कि अगर बंदा हराम खाता है तो 40 दिन तक उसकी इबादतें कबूल नहीं होती, उसकी दुआएं कबूल नहीं होती। बेशक बेशक। क्यों? इसलिए हराम जिस्म के अंदर है। अब आप दुआ करें कि मौला ये हो जाए, मौला ये हो जाए, मौला ये हो जाए, सीधी सी बात है, हराम अंदर है तो कैसे दुआ कबूल हो? बेशक बेशक, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मेडिकल साइंस कहती है 40 दिन तक एक दाने का असर बॉडी के अंदर। रिवायतें मिलती हैं कि 40 दिन तक दुआएं कबूल नहीं, इबादतें कबूल नहीं। अल्लाह ना करे आज हमने खाया, मौत का तो कोई भरोसा नहीं है ना। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, मौत तो बरहक है, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। याद रखना, हम सोचते हैं कि यार उलमा तो काम ही है, सर पटकते रहते हैं, बताते रहते हैं, अभी तो हमारी उम्र ही क्या है, अभी से हम दाढ़ी रख लें, अभी से नमाज पढ़ लें, अभी से ये काम करने लगे, ये मौलाना का काम है। नहीं नहीं, याद रखना, दुनिया के मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है, तय कर रहा है तू जो 2 दिन का ये सफर है, न जाने कब सांस रुक जाए, कार्बन डाइऑक्साइड रुक जाए, बाहर ना निकले, बंदा मर जाएगा। ऑक्सीजन बॉडी के अंदर ना जाए ना, कसम खुदा की बंदा मर जाएगा। लेकिन हमें एहसास नहीं होता। कभी हो सकता है यहाँ से निकल करके हम बाहर चले जाएं और बाहर निकलने के बाद एक्सीडेंट हो जाए, बंदे का इंतकाल हो जाए। मौत लिखी तो आनी है, मौत आनी है, ये दुनिया फानी है। याद रखना, मौत का वक्त मुतय्यन है। फइज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तखिरूना साअतन वला यस्तक़दिमून। जब मौत का वक्त आता है तो उसमें 1 सेकंड भी तब्दीली नहीं आती। हज़रात गिरामी, में बड़ी तेजी के साथ एक चीज बताना चाहता हूँ। मैंने एक वाकया पढ़ा था। जानते हैं, 2 दोस्त थे। एक दोस्त बाकायदा वो एग्जाम में कामयाब हो गया, दूसरा दोस्त उसके पास आया, कहा ऐसा करो यार, मिठाई खिलाओ। ये अजीब तमाशा दुनिया का है, जो मेहनत करे
जो कोशिश करे और डिग्री को हासिल करे, जो कुछ नहीं करता ना मेहनत करता, वो आके कहता भैया मिठाई खिलाओ। अब अजीब तमाशा है, मेहनत भी वही करे, सारी कोशिश भी वही करे, पैसे भी खर्च करे और कामयाब हो जाए तो मिठाई भी वही खिलाए। यार मिठाई तो दूसरे को खिलाना चाहिए ना कि तुमने मेहनत की ही कामयाब हो गए हो। लेकिन दुनिया का मामला है अजीबो गरीब, और यही हाल है, जो आदमी जीत जाता है उसको हार पहना दिया जाता है। अजीबो गरीब तमाशा है, लेकिन चल रहा है, वायरल चल रहा है। जानते जब एक दोस्त कामयाब हुआ ना, उसका एक फ्रेंड आया, उसने कहा यार तू कामयाब हो गया, एक काम कर दे, तू मुझको मिठाई खिला। कहा ठीक है मिठाई खिलाता हूँ। बड़ी शान के साथ उसने कहा कि मैं मिठाई खिलाता हूँ। वो दोनों दोस्त बात कर रहे थे, टेस्ट पर थे, ताकि 5वीं मंजिल पर थे, 5वीं मंजिल पर खड़े होकर के बातें कर रहे थे। अचानक उसका पैर थोड़ा सा स्लिप हुआ, वो ऊपर से नीचे गिर गया। उसका दोस्त जो था वो नीचे गिर गया, तो जो कामयाब हुआ था, जिसे मिठाई के लिए कहा जा रहा था, वो ऊपर से नीचे गिरा। अब उसका दोस्त दौड़ते हुए सीढ़ी के रास्ते से नीचे आया। उसने सोचा मेरा दोस्त तो चला गया, गलती हो गई, पैर फिसल गया, वो नीचे चला गया। लेकिन इत्तेफाक से क्या हुआ, नीचे आया ना, तो नीचे आने के बाद देखता क्या है कि इत्तेफाक से वहां पर एक ट्रक खड़ा हुआ था, जिसके ऊपर स्पंज था, बाकायदा सोखता था। जब ऊपर से गिरा स्पंज के ऊपर, तो आराम से वो तो लेट गया। भाई 4 मंजिल से गिरे, नीचे स्पंज हो ट्रक में और उसके ऊपर गिरेगा तो कोई फर्क पड़ेगा? उसे तो मजा आएगा, लगेगा मिक्की माउस में हम टहल रहे हैं, लगता है किसी सर्कस में आए हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब वो दोस्त नीचे आया ना, नीचे आने के बाद देखा कहाँ रही तू बच गया, कहा अब जल्दी से मिठाई खिला भाई। अभी तो कामयाब हुआ था, मिठाई खिला, अब तेरी जान बढ़ गई, जल्दी से मिठाई खिला। कहा हाँ भाई खिलाता हूँ। उसने कहा ठीक है तू यहीं पर रुक, मैं मिठाई लेके आता हूँ। सामने हाईवे था, 4 लाइन का रास्ता था, इधर से उधर जाने लगा। जैसे एक रास्ते को क्रॉस किया, डिवाइडर को क्रॉस किया, दूसरे रास्ते पर जा रहा था, सामने हलवाई की दुकान थी, मिठाई की दुकान थी। जैसे आगे बढ़ा, एक ट्रक वाला आया, इतनी तेजी से धक्का मारा कि वहीं पर दर पर गिरा, एक्सीडेंट हुआ, उसकी मौत हो गई, डेथ हो गई, मर गया। कहने का मतलब ये वाकया मैंने पढ़ा, रोंगटे खड़े हो गए। हम सोचते हैं यार अभी तो हम खुशी मना लें, अभी रंगरेलियां मना लें, अभी हम सट्टे लगा लें, अभी हम ब्याज का कारोबार कर लें, अभी हमारी जिंदगी बड़ी, हम तौबा कर लेंगे, ये काम तो आखिरी में करना है, मौलाना अभी से कराने लगे। अभी तो मैंने दुनिया नहीं देखी, अभी तो मेरी शादी नहीं हुई, अभी तो मैंने जिंदगी में कुछ देखा नहीं है, अभी तो मैंने मौज भी नहीं किया है। यार ये 4 दिन की जिंदगी मस्ती से गुजार दे। कहीं दोस्त आता है शैतान की शक्ल में और उसे बहका करके लेके चला जाता है। कभी कहता है स्कूल चल, स्कूल के नाम पर बच्चों को सिनेमा हॉल में लेकर के जाते हैं उनके फ्रेंड, बाकायदा स्कूल के नाम पर पार्कों में लेकर के जाते हैं, स्कूल के नाम पर सिनेमा के अड्डे पर लेकर के जाते हैं, स्कूल के नाम पर बाकायदा शराब के अड्डे पर लेकर के जाते हैं। याद रखना माँ बाप की जिम्मेदारी है कि देखो तुम्हारे बेटे का दोस्त कौन है, इसलिए कि सोहबते साले तुरा साले कुनद, अच्छे की सोबत अच्छा बनाती है, बुरों की सोबत बच्चे को बुरा बना दिया करती है। याद रखना गुलाब के पेड़ के नजदीक की अगर मिट्टी को भी आप उठाएंगे ना, तो उसके अंदर भी खुशबू पैदा हो जाया करती है। इसलिए सोबत अच्छी होनी चाहिए, बाकायदा माहौल अच्छा होना चाहिए। लेकिन हज़रात गिरामी हमें एहसास नहीं होता। अब मैं बताना ही चाहता हूँ कि अगर अल्लाह ना करे, हमने तो खाया, हमने ब्याज का काम कर लिया, हमने सट्टे लगा लिए, हमने 2 नंबर का काम कर लिया, हमने चोरी कर ली, हमने खुराफात कर लिया, माल कमा लिया, अपना ख्वाबों का आशियाना तामीर कर लिया, लेकिन किसी ट्रक के नीचे आ गए या 31st नाइट के नाम पर आप कल न्यूज में देख लेना, न जाने कितने नौजवान मर जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। न्यूज में आएगा कि खुशी मना रहे थे, बाइक से गिर गए, ट्रक के नीचे आ गए, किसी गाड़ी के नीचे आ गए। जरा सोचो तो सही, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे बारे में क्या क्या ख्वाब देखे थे, ये मेरा बेटा बड़ा होगा ना, मेरे बाकायदा बुढ़ापे में लाठी बनेगा, सहारा बनेगा। माँ ने सोचा था पूरी जिंदगी मैंने मेहनत करके इसे पढ़ाया है, आगे बढ़ाया है, जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो मेरा ये सहारा बनेगा। बहन देखती है कि अब मेरी जब विदाई का वक्त करीब आएगा ना, तो मेरा भाई मेरा सहारा बनेगा। बाप सोचता है कि बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन एक कान में दुनियावी लज्जत की खातिर, अपनी दोस्ती की खातिर, बाकायदा यहूदी नसरानियों के तरीके पर चल करके, खुराफात के चक्कर में पड़ करके, शराब के नशे में आकर के आज न जाने कितने नौजवान तबाह बर्बाद होंगे। इसका एहसास इंसान को नहीं होता है, लेकिन हज़रात गिरामी जाने के बाद एहसास होगा, तब पता चलेगा क्या खोया क्या पाया। हज़रात गिरामी जरा सोचे तो सही, इंसान दुनिया से चला जाएगा, अल्लाह ना करे किसी की डेथ हो जाए। हमने हराम खाया है, मैंने जो हदीस पाक पढ़ी थी, एक लुकमा हराम का बंदे के पेट में चला गया, अब उसी हराम के साथ 40 दिन गुजरने हैं, और बॉडी के अंदर अगर वो चीज है, अगर बंदे का इंतकाल हो तो समझ लो हराम के साथ बंदे का इंतकाल हो रहा है। आज मैंने हराम खाया है, कल मेरा इंतकाल हो गया, परसों मेरा इंतकाल हो गया, 1 हफ्ते के बाद मेरा इंतकाल हुआ है। सुनो सुनो हदीस पाक है, मेडिकल कहती है दिन तक बॉडी के अंदर असर मौजूद, रिवायतें बताती हैं 40 दिन तक इबादतें कबूल नहीं, दुआएं कबूल नहीं,
नहीं, हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये कोई दुनिया की कहानी नहीं सुनाता मैं आपको। हज़रात गिरामी तवज्जो के साथ सुनना, ये दिल की बात है। आज मिंबर पर भी ना जाने कैसी कैसी कहानियां सुनाई जाती है, ना जाने कैसे कैसे खुराफात किए जाते हैं। आज बाकायदा ना जाने कैसे कैसे बाबा स्टेज पर आकर के मजाक करते हैं, मिंबर रसूल की तौहीन करते हैं, उसकी हुर्मत को पामाल करते हैं। क्या हो गया इस कौम को? अजीब गरीब तमाशा है। बदल दो वक्त को परवानो खुदा के लिए, चराग बन के जलो बसे मुस्तफा के लिए। मौत का फरिश्ता आएगा, एक लम्हा रुकने वाला नहीं है। ये दुनिया फानी है, ये दुनिया से बंदा चला जाएगा। फैदा जाजलहुम ला यस्तखिरुना सातुम वला यस्तक़दिमून। जब मौत का वक्त आएगा ना, तो उसमें एक सेकंड भी तब्दीली नहीं होती। अगर तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ है कि रोड पर मरना है, तो बंदा रोड पर जाएगा, एक्सीडेंट के जरिए मरता हुआ नजर आएगा। अगर हॉस्पिटल के अंदर मौत लिखी है, तो दुनिया का कोई डॉक्टर उसे टाल नहीं सकता। अगर छत से गिरकर मरना लिखा है, तो याद रखना उसे कोई टाल नहीं सकता, वो बंदा मर जाएगा। इसलिए कि कुल्लु नफ्सिन साइक़तुल मौत, ये ऐसा अमर मुहकम है, ये ऐसा अटल फैसला है। दुनिया से बड़े दानिश्वर आए, बड़े से बड़े फलसफी आए, बड़े से बड़े टेक्नोलॉजी के माहिर आए, बड़ी बड़ी कोशिशें कर ली, बड़े बड़े मिलियनर बिलियनर आए, लेकिन अपनी मौत को कोई रोक ना सका। याद रखना, मौत आनी है, ये दुनिया फानी है। हज़रात गिरामी, अल्लाह न करे इसी दरमियान में हमारा इंतकाल हो गया, और इंतकाल के बाद मामला क्या होगा? सुनो अल्लाह के रसूल क्या इरशाद फरमाते हैं। हदीस पाक सुनाने से पहले कुरान पाक की आयत करीमा जो मैंने पढ़ी है, मा अताकुमुर रसूल फखुज़ू, जो कुछ रसूल तुम्हें दे उसे ले लो, जिस चीज से मना करते उससे रुक जाओ। क़ाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इज़ा बकात लुक़मतुम मिनल हराम फी बतनी इब्न आदम लानहुल्लाह वल मलाइका वन्नास अजमईन। अगर एक लुक़मा हराम का बंदे के पेट में चला गया, ब्याज का कारोबार करने वालों, सट्टा लगाने वालों, आज बाकायदा मोबाइल के जरिए न जाने कैसे कैसे बाजार के नाम पर पैसा गलत तरीके से कमाने वालों, लाटरी के नाम पर नाजायज तरीके से पैसा कमाने वालों, किसी को कर्जा देकर के नाजायज फायदा उठाने वालों, उसका मिसयूज करने वालों, कान खोल करके सुनो। एक लुक़मा हराम का बंदे के पेट में चला गया, उस पर अल्लाह की लानत होती है, उस पर फरिश्तों की लानत होती है, कायनात के तमाम इंसानों की लानत होती है। लेकिन अल्लाह ना करे आज हमने ये काम किया है, आज एक लुक़मा हराम का खाया है, कल हमारा इंतकाल हो गया, परसों हमारा इंतकाल हो गया, एक हफ्ते के बाद हमारा इंतकाल हो गया, आफ्टर 1 वीक या आफ्टर 1 मंथ, एक महीने या एक हफ्ते के बाद हमारा इंतकाल हो गया, हमारी डेथ हो गई। सुनो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद फरमाते हैं, वही माता अला तिलकल हाला फमा वाहु जहन्नम। अगर उसी हालत पर बंदे का इंतकाल हो गया, अगर उसी हालत पर बंदे को मौत आ गई, तो सुनो उसका ठिकाना जहन्नम है, जहन्नम है। हज़रात गिरामी, हमें एहसास नहीं होता, आज बड़ी आसानी के साथ सोचते हैं कि जहन्नम तो कोई चीज नहीं है, जहन्नम को हम हंसी में टाल देते हैं, कहते हैं यार जहन्नम तो कोई चीज नहीं है। नहीं नहीं यार, हमारे जिस्म बड़े नाजुक हैं, जिसमें इतनी ताकत नहीं है यार। दिल्ली में आप हो ना, आज थोड़ी सी सर्दी है ना, बगैर जैकेट के बगैर शाल के हम रह नहीं पाते, बाकायदा हीटर घर के अंदर लगाते हैं। थोड़ी सी गर्मी आती है ना, बगैर एसी कूलर के हमें सुकून नहीं है। अगर चंद लम्हे के लिए लाइट चली जाए, लोग अपने घरों को छोड़ करके बाहर निकल आते हैं। आज जब सर्दी में लोगों से कहा जाता है ना नमाज के करीब आ जाओ, लोग कहते हैं हजरत कितनी सर्दी है, इतनी ठंड है, हम नमाज के लिए कैसे चले जाएं? हजरत गिरामी जरा सोचो तो सही, क्या ये एक मोमिन का जवाब है, क्या एक मुसलमान का जवाब है? जरा अपने सीने पर हाथ रख करके जवाब देना, यार मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। याद रखना, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता, ये मेरी जिम्मेदारी है कि दीन की जो बातें मैंने सीखी वो आप तक मैं पहुंचा करके जाऊं। हजरत गिरामी जरा सोचो तो सही, आपके माहौल में रहने वाले, इसी त्रिलोकपुरी में रहने वाले सर्दी के नाम पर मस्जिद जाने के लिए तैयार नहीं है, कहते हैं यार बड़ी सर्दी है, बड़ी ठंड है, कैसे ठंडे पानी से वजू बनाए, हमारे तो बदन कांपने लगते हैं। लेकिन जब बात घूमने की आती है, जब बात अय्याशी की आती है, यही दिल्ली में रहने वाला नौजवान, यही त्रिलोकपुरी में रहने वाला नौजवान बाकायदा चंद फासले पर, चंद कदमों पर जो मस्जिद को आबाद नहीं कर सकता, मस्जिद नहीं जा सकता, कई 100 किलोमीटर का सफर करके कश्मीर की वादियों में जाता है, कभी पहलगाम में, कभी सोनमर्ग में जा करके वो बर्फ में जा करके रील बनाता है और कहता है बड़ा मैं मजा लेने के लिए आया हूँ। यार याद रखना, वहां पर भी जाए मना नहीं है, मैं नहीं कहता अल्लाह की नेमतें जाकर के जाओ, सीरू फिलर्द जाओ, जमीन में चक्कर लगाओ, अल्लाह की नेमतों को देखो, लेकिन पहले अल्लाह के घर को आबाद करो, अपने सजदों से अल्लाह के घर को आबाद करो। क्या हमें
एहसास नहीं होता। आज जमाना हमारा दुश्मन बन चुका है। आज न जाने कैसे कैसे मजालिम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। आज तुम्हारे अंदर किस तरीके से यहूदी कल्चर को डाला जा रहा है, ईसाइयों के कल्चर को तुम्हारे अंदर बाकायदा दूध के साथ शहद के साथ घोल करके पिलाया जा रहा है। लेकिन हज़रात गिरामी हमें एहसास नहीं होता, हमारा एहसास मर गया है। हमारी निगाहों के सामने फिलिस्तीन की वादियाँ तो है, लेकिन मोबाइल तक मौजूद है, सीनों तक नहीं पहुँचती। हम तो खाने पीने में मस्त है, हम तो शिकायत करते हैं। हम कहते हैं हजरत क्या बताएं, जब से ये पाबंदी लग गई ना, ये हुकूमत आई, ये बड़ी जालिम हुकूमत है, बड़े पर पाबंदी लगा दी गई है। हमारे यूपी में लोग कहते हैं, मौलाना कफील साहब कहते हैं बड़े मियाँ से मुलाकात ही नहीं होती है, बस दाल सब्जी पर गुजारा हो रहा है। मैंने कहा हाँ बात तो सही है यार, बड़े पर गुजारा नहीं हो रहा है, दाल सब्जी पर गुजारा हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जरा बताओ तो सही, क्या तुम्हारी निगाहों के सामने फिलिस्तीन के भूखे बच्चे नहीं है? क्या तुम्हारे निगाहों के सामने शाम के भूखे बच्चे नहीं है? क्या तुम्हारी निगाहों के सामने म्यांमार के वाकयात नहीं है? आज इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर, हिंदुस्तान के बाकायदा इंडिया टुडे के सर्वे के मुताबिक न जाने कितने लाख इंसान ऐसे हैं जो भूखमरी की वजह से, भूख की वजह से मर जाते हैं। यार एहसास नहीं होता, ये दाल चावल, ये दाने अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। अरे यार एहसास करो, क्या तुम्हें एहसास नहीं होता? कभी किसी हाईवे से गुजरो, कभी ट्रेन में सफर करो ना, देखो तुम जो खाना खा करके डस्टबिन फेंक देते हो ना, पॉलिथीन को फेंक देते हो ना, जो पन्नी में खाना लेकर के घर से निकलते हो या होटल से लेकर के निकलते हो, उसमें चावल बचे होते हैं, रोटियां बची होती हैं, उसे तुम उठा करके फेंक देते हो। क्या तुम्हारी निगाह कभी ऐसे बच्चे पर नहीं पड़ती, किसी ऐसी बच्ची पर नहीं पड़ती? तुमने उठा करके डस्टबिन में डाल दिया है, तुमने उठा करके हाईवे के किनारे डाल दिया है, तुमने ट्रेन से फेंक दिया है। क्या तुम्हारी निगाहों ने कभी ये नजारा नहीं देखा कि एक बच्चा है या एक बच्ची है, एक नौजवान है, जो तुमने कूड़ेदान में फेंक दिया है ना, जो डब्बा तुमने फेंक दिया है, उसे उठा करके उसके अंदर से एक एक दाना चुनता हुआ नजर आता है। यार उसमें बैक्टीरिया भी है, उसमें जरासीम भी है, उसमें कीटाणु भी है, उसमें गर्दो गुबार भी है, वो भी है ना किसी की औलाद, वो भी है ना इंसान। अरे अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने नेमतें अदा की है। लेकिन हज़रात गिरामी हमें एहसास नहीं होता, इसलिए कि हमारा एहसास मर चुका है। अगर एहसास नहीं होता तो अपनी निगाहों को उठा करके या रिपोर्ट के मुताबिक कभी गजा की तारीख को पढ़ लेना, फिलिस्तीन के वाकयात को पढ़ लेना कि वहां पर बच्चे भूख की वजह से मरते जा रहे हैं, वहां पर एक एक दाने के लिए बच्चे तरस रहे हैं। लेकिन यार हम तो अल्लाह की नेमत हमें मिल रही है तब भी उस पर नाशुक्री करते हैं। आज तो हमारा आलम ये हो गया है ना, बड़ी जिम्मेदारी के साथ आज हमारा आलम ये है ना कि आज मुसलमानों की सबसे बड़ी बीमारी ये है कि मुसलमान अपने दुख से कम परेशान है, वो दूसरे के सुख से ज्यादा परेशान है। वो कहता है इसके पास 4 व्हीलर कहां से आ गई है, उसके पास 2 व्हीलर कहां से आ गई है, मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है। हाँ, उसकी दूसरी मंजिल बन रही ना, तो वो चौराहे पर बैठेगा चाय की दुकान पर, 2 लोगों को बैठा लेगा, कहा उसका दूसरी मंजिल का स्लेब पड़ रहा है, लिंटर पड़ रहा है, लगता है कहीं पर 2 नंबर का सिस्टम बन गया है, इतना पैसा कहां से आ रहा है। अरे यार तू चाय की दुकान पर बैठ करके गीबत कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? तू भी मेहनत कर लेता, तू भी कोशिश कर लेता, अल्लाह तुझे भी देता। क्या तुझे एहसास नहीं होता? ये दुनिया वाले खिलाने वाले नहीं है, दुनिया में कोई साथ खिलाने वाली नहीं है, ये हमारी गलत फहमी है। अगर एहसास नहीं होता, कोविड-19 का दौर उठा करके देखो, कोरोना काल का दौर उठा करके देखो, कारखाने तो बंद हो गए थे, ऑफिस तो बंद हो गए थे, फैक्ट्रियां तो बंद हो गई थी, दुकानें तो बंद हो गई थी, हमारा कारोबार तो बंद हो गया था। लेकिन त्रिलोकपुरी की सरजमीन पर बैठने वाले मेरे भाइयों, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मुझे बताना, क्या तुम में से कोई नौजवान ऐसा था, कोई इंसान ऐसा था जो मुझसे ये कह सकता है कि कोरोना काल के दौर में, कोविड-19 में मेरा 24 घंटा ऐसा गुजरा है कि मुझे एक दाना खाने के लिए नहीं मिला, एक घूंट पानी भी नहीं मिला? आप बताओ तो सही, कोई कह सकता है? या साल गुजर गए, कई महीने गुजर गए, फैक्ट्रियां बंद, कारखाने बंद, कारोबार बंद, दुकानें बंद, कौन खिलाने वाला है, कौन पिलाने वाला है? सुनो, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, जमीन पर कोई जानदार नहीं मगर उसको खिलाने की जिम्मेदारी रब्बे कायनात ने अपने जिम्मे करम पर ले रखी है। खिलाने वाला वो है, पिलाने वाला वो है, और जब वो देने पर आता है ना, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता है बगैर हिसाब के रिज़्क़ अता फरमाता है। तुम चौराहे पर बैठ करके फैसला ऐसा करते हो, लगता है जब मरने के बाद
कब्र में जाओगे, अभी हजरत ने फरमाया था ना, वहाँ सवाल होगा, मन रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है, माँ दीनु का, तुम्हारा दीन क्या है, माँ कुंता तकुलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। जो लोग सरकार की गुस्ताखी करते हैं ना, कहते हैं कल ना मानेंगे, क़यामत में अगर मान गया। ऐसे जाहिल लोगों के बारे में कब्र में जाएंगे तो यहाँ पर इनकार करता है, वहाँ पर किस मुँह से जाएगा, शर्म नहीं आती, इनके बारे में ख्याल क्या है। दुनिया में तूने उल्टे सीधे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, अब बता इनके बारे में ख्याल क्या है। लेकिन सुनो सुनो, जब हम चाय की दुकान पर बैठते हैं ना, तो हमें लगता है सबसे पहला सवाल ये होगा कि तुम्हारे मोहल्ले में फला के घर में सेकंड फ्लोर का जो लिंटर पड़ा था उसका पैसा कहां से आया। ऐसा लगता है ये सवाल होगा भाई, जिस तरह से हम बातें करते हैं लगता है ये सवाल होगा। नहीं नहीं, सवाल ये नहीं होगा, सवाल ये होगा तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, इनके बारे में ख्याल क्या है। जब दुनिया में तुमने प्यारे आका की मोहब्बत अपने सीने में बसाई होगी, 31st नाइट के नाम पर खुराफात और आवारा गर्दी नहीं, बल्कि बाकायदा दीन की बात सीखने का जज्बा लेकर के अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में आओगे, उलमाए किराम के बयान को सुनोगे, लोग कहेंगे मामला क्या है, किनकी मोहब्बत है, किनका प्यार है। हो सकता है सुबह तुमसे कोई सवाल करे किसकी मोहब्बत में बैठे थे, तुमको इंस्टाग्राम पर मस्त रहना चाहिए था, फेसबुक पर रील चलाना चाहिए था, तुम्हें यूट्यूब पर वीडियो देखना चाहिए था, 31st नाइट का जश्न मनाना चाहिए था, तुम्हें गोले दगाने चाहिए थे, तुम्हें राइडिंग करनी चाहिए थे, तुम्हें ब्रिज पर जाकर के अय्याशी करना था। तुमने आखिर किसके नाम पर ये चीजें छोड़ दी, किसकी मोहब्बत में ये चीजें छोड़ दी। मौलाना हामिद रजा तो नॉर्मल इंसान है, मैं जानता हूं उनके नाम पर तो तुम नहीं गए थे, गुलाम नबी साहब अच्छे आदमी हैं, लेकिन उनके नाम पर तो रातें नहीं कुर्बान की होगी। आलिम तो बड़े अच्छे अच्छे आए थे, लेकिन उनके नाम पर तो रातें तो नहीं कुर्बान करेगा। लेकिन ये सारी चीजें तूने छोड़ दी, सर्दी को बर्दाश्त किया, तूने ब्लैंकेट को छोड़ दिया, नरम गुदास बिस्तरों को छोड़ दिया, अय्याशियां छोड़ दी, राइडिंग छोड़ दी, खुराबात को छोड़ दिया। आखिर मामला क्या है, किसके नाम पर छोड़ दिया, किसकी मोहब्बत में छोड़ दिया। कसम खुदा की याद रखना, जिसके दिल में मुस्तफा का प्यार होगा, जो कुरान को मानने वाला होगा, जो अल्लाह के नबी के लाए हुए दीन को मानने वाला होगा, जो माता को रसूल को मानने वाला होगा, सुनो सुनो, वो शान के साथ कहेगा वो तुम्हारे आमाल थे, वो तुम्हारे मामला थे। हमने तो उलमा की सोबत में बैठ करके ही सीखा है। जब मैं मस्जिद के अंदर गया तो इमाम ने यही मुझे सिखाया था। मेरे बाप ने, मेरी माँ ने जब बचपन में दूध पिलाया था तो दूध के साथ साथ इसके रसूल की घुट्टी मुझे पिलाई थी, और उसका ये कमाल है, वो याशी कर रहा था, मैं तिल्लोकपुरी में बैठ करके अल्लाह के रसूल के नाम को बाकायदा सुन रहा था, उलमाए किराम के बयान को सुन रहा था। वो कहेगा कौन सी मोहब्बत है, कौन सा प्यार है, कौन सी निस्बत है। तुम शान के साथ जवाब देना, अरे यार तू जानना चाहता है निस्बत कौन सी है, प्यार किसका है, मोहब्बत कौन सी है। कहना सुनो सुनो सालिमो, तुम्हें पता नहीं है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। अपना सब कुछ गुंबदे खजरा कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत मोमिन जिंदा है, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुभान इसलिए हज़रात गिरामी, जिंदाबाद। डर नहीं, मुसलमान बुज़दिल नहीं होते। हम नौजवान के बारे में हमें पता क्या है, लोग कहते हैं नौजवान, हमारे नौजवान शराब के अड्डे को आबाद करने वाले नहीं थे। कसम खुदा की एक मुल्क फतेह होने वाला था, खालिद बिन वलीद का लश्कर था, उन लोगों ने जानते शर्त क्या रखी, कहा हम मुकाबला नहीं करेंगे, बस एक शर्त हमारी मान ले, आपकी फौज हमारे शहर में दाखिल हो जाए प्यार के साथ, हम बाकायदा अपना शहर उनके हवाले करने के लिए तैयार है। लोगों ने सोचा इसकी कोई चाल हो सकती है ईसाइयों की, लेकिन हज़रात गिरामी कुर्बान जाइए मुजाहिदीन इस्लाम की जात पर लाखों सलाम भेजो। कसम खुदा की उनकी मुजाहिदाना किरदार पर लाखों सलाम भेजो, उनकी शान पर लाखों सलाम भेजो। वो हमारे जैसे नाम के मुजाहिद नहीं थे, हमारे जैसे नारा लगाने वाले मुसलमान नहीं थे, बल्कि ओरिजिनल प्यारे आका के गुलाम थे, ओरिजिनल मुजाहिद इस्लाम थे। शान के साथ उनकी निगाहों के सामने करबला के वाक़यात मौजूद थे, ऐसे मुजाहिदीन इस्लाम थे। उनकी निगाहों के सामने बद्र भी था, उनकी निगाहों के सामने ओहद भी था, उनकी निगाहों के सामने हुनैन भी था। उन लोगों ने सोचा कि कोई चाल भी हो सकती है, कुछ लोगों ने कहा, लेकिन कैलेंडर ने कहा था जो चीज
चीफ ऑफ कमांडर थे, जो बाकायदा अमीर थे, उन्होंने कहा नहीं चाल होगी अपनी जगह पर, लेकिन उन लोगों ने वादा किया है अगर हम सलामती के साथ उनके शहर में दाखिल हो जाएंगे तो अपना शहर हमारे हवाले करने के लिए तैयार है। जानते हैं ईसाइयों ने क्या किया? ईसाइयों ने अपने शहर के दरवाजे पर दोनों जानिब खूब हसीन और जमील लड़कियों को इकट्ठा किया, पतले पतले लिबास पहनाए और दुनियाई ईसाइयत में जिनके हुस्न के तस्करे होते थे, जिनकी खूबसूरती के तस्करे होते थे, दोनों साइड उनको सजा करके सवार करके खड़ा कर दिया कि ये इधर से गुजरेंगे, अगर इनकी निगाहें नापाक हो गई, एक गलत निगाह उड़ गई तो लश्कर तबाह बर्बाद हो जाएगा, फिर इनके अंदर ईमानी हरारत खत्म हो जाएगी, हम इन्हें आसानी के साथ कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन कसम खुदा की तारीख शाहिद है, कसम खुदा की तारीख के औराक में ये वाकया सुनहरे रूप से लिखा हुआ है। हमारे आबा अजदाद कैसे थे, हमारे नौजवान कैसे थे, आज हमारे नौजवान सट्टा लगाते हुए नजर आते हैं, आज आधी रात में मोबाइल पर मस्त रहते हैं, एक ईयरफोन अपने कान में लगा करके दूसरा ईयरफोन अपने फ्रेंड के कान में लगा करके न जाने कैसी कैसी गंदी तस्वीर और वीडियो देखते हैं। उसके बाद कहते हैं हम खुदा के मानने वाले हैं, हम रसूल के दामन को पकड़ने वाले हैं, हम महबूब इलाही के मानने वाले हैं, हम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के चाहने वाले हैं, हम गरीब नवाज के मानने वाले हैं, हम इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, हम करबला वालों के चाहने वाले हैं। नहीं नहीं, तुम्हारा ये दावा झूठा है, झूठा है। सुनो सुनो, हमारे नौजवान कैसे थे, उठाओ तारीख, अपनी तारीख को पढ़ो, तारीख को दोहराओ। बाकायदा ईसाइयों ने साजिश रची थी, लेकिन कुर्बान जाओ मुजाहिदीन इस्लाम पर, मुजाहिदीन इस्लाम की तलवारें उनके म्यान में है, बाकायदा उनके शहर में दाखिला होता है। लेकिन कसम खुदा की किसी एक मोमिन ने भी, किसी एक मुजाहिद ने भी एक निगाह उठा करके उन हसीन जमील औरतों की तरफ नहीं देखा, उन लड़कियों की तरफ नहीं देखा। बाकायदा ईसाइयों के पादरी और बादशाह ने कहा था जिनकी निगाहें इतनी पाक हो, कसम खुदा की कभी हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। ईसाइयों ने पूरे बाकायदा अपने मुल्क उनके हवाले कर दिया। हमें पता नहीं हमारे नौजवान क्या थे, हम सोचते हैं कि हमारा नौजवान शराब के नशे में, आज की इस रात में न जाने कितने मुसलमान के बच्चे होंगे जो शराब के नशे में बाकायदा कोई गटर किनारे पड़ा होगा, कोई बाकायदा कूड़ेदान के करीब पड़ा होगा, कोई रोड के किनारे पड़ा होगा, कोई बियर बार में जाकर के पड़ा होगा। बाकायदा मुसलमान है लेकिन तरबियत इस्लामी नहीं है। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूर, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माई यहूद। आज हमारा ये कैरेक्टर है, आज हमारा ये किरदार है। हज़रात गिरामी, हमारे नौजवान कैसे थे, हमारे नौजवान का किरदार क्या था? पूछो जरा कलंदर लाहौरी से, पूछो जरा डॉक्टर इकबाल से, हमारे नौजवान कैसे थे? हमारे नौजवान ऐसे नहीं थे जो शराब के अड्डे को आबाद करे, हमारे नौजवान ऐसे नहीं थे जो जवानी को अपने तबाह बर्बाद कर दें इश्क के नाम पर, मोहब्बत के नाम पर। हमारे नौजवान ऐसे नहीं थे जो बाकायदा प्याज का कारोबार करें, हराम उनके लुक़्मा तर बनता हुआ नजर आए। नहीं नहीं, हमारे नौजवान कैसे थे? पूछो कलंदर लाहौरी से, पूछो जरा डॉक्टर इकबाल से, हमारा नौजवान कैसे थे? टल न सकते थे, मैदान में गराड़ जाते थे, पाओ शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पहरे सुलमात में दौड़ा दिए घोड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हमारे नौजवान, लेकिन हमें एहसास नहीं होता, इसलिए कि हमारा एहसास मर चुका है। हमें फिक्र नहीं कि हमारा नौजवान किधर जा रहा है, माँ बाप को जब फिक्र नहीं, बस जिम्मेदारी लेना है। हम बाप हैं शान के साथ। चाय की दुकान पर अब्बा भी कम थोड़ी है, बाप जाता है चाय की दुकान पर, कहता है मेरे 3 बेटे हैं, मौलाना कपिल साहब, ये मेरे 3 बेटे, एक बेटा 50,000, एक बेटा 25,000, एक बेटा 25,000, तीनों बेटे कुल मिलाकर के 1 लाख की आमदनी मेरे पास है। 1 लाख कॉलर को टाइट किया, एक चाय तू भी पी ले। मेरे बेटे 1 लाख रुपए कमा करके भेजते, एक दुबई में है ना, और 2 बाकायदा सऊदी चले गए हैं। एक 50,000 भेजता है, 2 25,000, 1 लाख की मेरी इनकम है। शान के साथ तुम कहते हो बड़ी अच्छी बात है, ये माँ बाप की दुआएं, तुम्हारे बेटे कामयाब हैं, 1 लाख कमा रहे हैं, अल्लाह करे 2 लाख कमाए, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जरा बताओ तो सही, खुशी तो उस वक्त होती ना, कॉलर तो उस वक्त टाइट होता, शान तो पड़ जाती जब तू शान के साथ कहता सुनो मेरे 3 बेटे हैं ना, तीनों बेटे नमाजी हैं, 5 वक्त पाबंदी से नमाज पढ़ना। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कॉलर तो टाइट होता, इज्जत बढ़ जाती, लोगों के नजदीक भी बढ़ जाती और अल्लाह के नजदीक भी बढ़ जाती। कब? जब तू शान के साथ कहता मेरे 3 बेटे हैं, लेकिन 3 बेटे ने सरकार की सुन्नत को सजा रखा। मेरे 3 बेटे ना कुरान पढ़े हुए, कुरान पढ़ना जानते हैं, ज़रूरियात दीन से वाकिफ है। वरना आज के इस पुरफितन दौर में देख लो, जावेद अख्तर का ताल्लुक कहीं ना कहीं निस्बत के एतबार से बड़े खानदान से भी होता, लेकिन इसके बावजूद इसके माहौल को आप देख लीजिए।
अगर आपने दीन नहीं सीखा ना, इस्लाम नहीं सीखा ना, तो अल्लाह ना करे हमारी नस्लों में कैसे लोग पैदा होंगे हम इसका अंदाजा नहीं कर सकते। मामलात बिगड़ जाएंगे, हालात तबाह हो जाएंगे, और यही आपका बेटा आपके लिए वो बाले जान बन जाएगा। हमें एहसास नहीं होता, इसलिए कि हमारा एहसास मर चुका है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ बस एक रिवायत में सुनाने लगा हूं, एक रिवायत सुना करके गुफ्तगू को मुकम्मल करना चाहता हूं, अगर आपकी तवज्जो है तो। अरे बोलो भाई, तवज्जो है? सारे लोग सुन रहे हैं? जरा हाथों को उठा के दी या रसूल अल्लाह। क्यों? इसलिए कि या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है, जिसने नारा नहीं लगाया उसका बेड़ा गर्क है। ये भी याद रखिएगा, इसलिए कि सीधी सी बात है, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, हमें एहसास नहीं होता। आज तरह तरह की बाकायदा संस्था चल रही, पैसे के नाम पर मजहब को तब्दील किया जा। हम आ करें, हम किसी को कलमा पढ़ा दें, बड़ा बवाल हो जाए, लेकिन दूसरे लोग रोजाना धर्म परिवर्तन का काम चल रहा है कोई पैसे के नाम पर। हमारे यहाँ मेला लगा, कुंभ मेला प्रयागराज में, उसमें बाकायदा ऑफर चल रहा था, इतने हजार ले लो, ईमान को छोड़ दो, इस्लाम को छोड़ दो, तुझे घर मिलेगा, बिल्डिंग मिलेगी। न जाने कितने नौजवान जिनके पास इल्म नहीं, जिनके पास तालीम नहीं, जिनके पास सोहबत नहीं। अरे यार, हदीस पाक है, तुम आलिम बनो, आलिम नहीं बन सकते, मुतालिम बनो, मुतालिम नहीं बन सकते तो आलिम के सुनने वाले बनो, और अगर इतना भी नहीं तो आलिम से मोहब्बत करने वाले बन जाओ, कामयाब हो जाओगे। ये 4 सिफतें हो, लेकिन वला तकुनिल खामिस 5वें मत बनना, वरना हलाक हो जाओगे, तबाह बर्बाद हो जाओगे। खुद आलिम बनो, नहीं तो मुतालिम बनो, नहीं आलिम के सुनने वाले बनो, कुछ नहीं तो आलिम से मोहब्बत करने वाले बनो, उनकी सोहबत में बैठो, इंशाअल्लाह कामयाब हो जाओगे। लेकिन हज़रात गिरामी, हमें एहसास नहीं होता। आज न जाने कैसी कैसी संस्था है, न जाने कैसी कैसी चैरिटी है, न जाने कैसी कैसी तंजीम है जो पैसे लेकर के हमारी बहन बेटियों का ईमान छीनने के लिए तैयार है, हमारे नौजवान का ईमान छीनने के लिए तैयार है। हमारा एहसास मर गया है, हमें एहसास नहीं होता। बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक जुमले अदा करके मैं जाना चाहता हूँ। हो सकता है जुमले सख्त हो, लेकिन हज़रात गिरामी हो सके तो दिल में बसा करके जाना। आज तिल्लेपुरी की सरजमीन पर, दिल्ली की सरजमीन पर 31 नाइट गुजर गई है, नया साल आया है दुनियावी एतबार से। और याद रखना, अगर इसमें भी दुआ करना है तो इस एतबार से करो कि जो वक्त आए अल्लाह खैर से लाए, कामयाबी से लाए, रिस्क कमाए तो हलाल कमाए, हलाल खाएं, वही नुतफा बने, वही हमल ठहरे। औलाद हो तो हलाली पैदा हो, बेटे हो तो हलाली हो, ताकि बुढ़ापे में सहारा बने। लेकिन अगर तुमने इस पर अमल ना किया तो सुनो, हालात बड़े खराब हैं, माहौल बड़ा पुरखतर है, पुरफितन माहौल है। आज पैसे के नाम पर ईमान को छीनने की कोशिश की जा रही है। आज लोगों को बंगले की लालच दी जाती है, गाड़ी की लालच दी जाती है, कहा जाता है इतने पैसे ले लो ईमान को छोड़ दो, इतने पैसे ले लो इस चीज को छोड़ दो, आज इतने पैसे ले लो इनका नारा लगाओ, आज इतने पैसे ले लो तुम बाकायदा फला पार्टी में चले जाओ। लेकिन सुनो सुनो, जब बात इस तरह की आती है ना, तो कसम खुदा की बुजुर्गों की सरजमीन से आवाज आती है। हमारे बुजुर्गाने दीन हमारे बाकायदा हमारी रहनुमाई करते हुए नजर आते हैं। जब दुनिया की जय विजय की बात आती है, दुनिया के नारों की बात आती है, दुनियावी पार्टियों के नारे की बात आती है, कसम खुदा की आला हज़रत के पीर खाने से, बाकायदा आले रसूल की ज़बान से एक नारा निकलता है, आवाज आती है, किसी की जय विजय हम क्यों बिगाड़ें, क्या गरज हमको, हमें काफी है अपना नारा सैयद या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। हम तो या रसूल अल्लाह का नारा लगाते हैं, हम तो उनकी तालीमात पर अमल करते हैं, हम उन्हें अपना आइडियल बनाते हैं। इसलिए कि क़ाल अल्लाह ताला फिल कुरानिल मजीद लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सरकार की जिंदगी तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन नमूना है, सरकार की जिंदगी सबसे बेहतरीन तुम्हारे लिए नमूना अमल है। इसलिए प्यारे आका की जिंदगी को पढ़ो, प्यारे आका की सीरत को पढ़ो। और कसम खुदा की बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक जुमला कह दूं, तो बना घर बनाते हो ना, बहुत अच्छी बात है, घर में एक काम करो, एक छोटा सा नमाज हाल बनाओ, मस्जिद बैत बनाओ, फर्ज नमाज घर में पढ़ो, सुन्नतें घर में जाकर के पढ़ लो, उसके अंदर एक बाकायदा लाइब्रेरी बनाओ, एक अलमारी रख दो, उसमें बाकायदा कुरान रखो, तर्जुमे के नाम पर कंजुल ईमान रखो, साथ में सहाबाए किराम की सीरत रखो, सहाबियात की सीरत रखो, अज़वाज मुतहरात की सीरत रखो, मुजाहिदीन इस्लाम के वाक़यात को रखो, करबला वालों की तारीख को रखो, सैयदा ज़ैनब के वाक़यात को रखो, बाकायदा उम्मे कुलसूम के वाक़यात को रखो, अली अकबर की जवानी किस तरीके से करबला में लूटी है इस वाक़यात को रखो, एक नन्ही सी जान अली असगर की इस्लाम की खातिर कैसे कुर्बान हुई है, इन वाक़यात को बाकायदा किताबी शक्ल में अपने घर के अंदर लाइब्रेरी में रखो। किस तरीके से इमाम हुसैन के घर के लोग करबला के मैदान में कुर्बान हुए, किस तरीके से इमाम अली अकबर की जवानी करबला के मैदान में लूटी, इमाम कासिम की जवानी करबला के मैदान में लूटी, नन्ही सी जान अली असगर की करबला के मैदान में कुर्बान हुई, किस तरीके से सैयदा
सैयदा ज़ैनब के साथ जालिमों ने सुकून किया, लेकिन हमारे सैयदा ज़ैनब तुम्हारे सब्र को सलाम, तुम्हारे हया को सलाम, तुम्हारे पर्दे में कमी ना आई। किस तरीके से जालिमों ने सुकून किया। हमारे आबिद बीमार, तुम्हारे पाए से बात में लग़्ज़िश ना आई, तुम्हारे सब्र को सलाम, तुम्हारे तकवे को सलाम। किस तरीके से कुनबे का कुनबा शहीद हुआ, अब्बास अलंबरदार के बाजू कटे, कासिम की जवानी लुटी, अहले खानदान शहीद हुए, न जाने कितने सहाबा शहीद हुए, लेकिन हमारे इमाम हुसैन तुम्हारी हिम्मत को सलाम, तुम्हारे जज्बे को सलाम, तुम्हारे सब्र को सलाम, तुम्हारे पाए से बात में लग़्ज़िश ना आई। कसम खुदा कि अगर ये वाक़यात तुम्हारे घर के अंदर मौजूद होंगे, अगर ये वाक़यात तुम्हारे बच्चों ने पढ़ लिया, अगर सैयदा ज़ैनब के वाक़यात को तुम्हारी बच्चियों ने पढ़ लिया, अगर सैयदा तैयबा आबिदा सैयदा ताहिरा फातिमा सारा की सीरत तुम्हारी बच्चियों की निगाहों के सामने है, तुम्हारी बहनों की निगाहों के सामने है, कसम खुदा के लोग कोशिश करेंगे, भगवा लौटरे वाले कोशिश करेंगे, संस्थाएं कोशिश करेगी, लोग माल देकर के ईमान को छीनने की कोशिश करेंगे, लोग बंगले की लालच देकर के ईमान को छीनने की कोशिश करेंगे, लोग बाकायदा बैंक बैलेंस के नाम पर ईमान को छीनने की कोशिश करेंगे, लेकिन कसम खुदा की लोकपुरी की सरजमीन पर महबूब इलाही का गुलाम शान के साथ ये जुमला अदा करके छाना चाहता है, अगर तुम्हारी बेटियों ने सैयदा ज़ैनब की कहानी को पढ़ा है, फातिमा तैयबा ताहिरा की सीरत को पढ़ा है, अहले बैत धार की औरतों के वाक़यात को पढ़ा है, अज़वाज मुताहरात के वाक़यात को पढ़ा है, सहाबियात के वाक़यात को पढ़ा है, कसम खुदा की आंधियां चलेंगी, तूफान आएगा, लेकिन कसम खुदा की तुम्हारी बेटी मर जाना तो दोबारा करेगी, लेकिन कभी अपने ईमान का सौदा नहीं करेगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, मज़हबे इस्लाम, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर तुमने ये सीरतें रख दी है, कसम खुदा कि इमाम हुसैन के वाक़यात निगाहों के सामने हो, हमें जिनकी निगाहों के सामने करबला होगा, जिनकी निगाहों के सामने बद्र होगा, जिनकी निगाहों के सामने हुनैन होगा, आज हम कहते हैं यार जालिम हमारे ऊपर मुसल्लत है, जरा बताओ तो सही, आज हमें एहसास नहीं होता, अरे यार हम करोड़ों की तादाद में है दुनिया में, लेकिन इसके बावजूद हम डरते हैं, यार डरने की क्या जरूरत है। सुनो सुनो, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, अल्लाह से डरो जैसा उससे डरने का हक है। और सुनो, जो अल्लाह से डरता है, कसम खुदा की दुनिया में वो किसी से नहीं डरता, जो अल्लाह के घर में अपने सर को झुकाता है ना, अल्लाह उसके सर को बुलंद कर देता है, जिसका सर अल्लाह की बारगाह में झुकता है, अल्लाह उसका सर किसी की बारगाह में झुकने नहीं देता, किसी के सामने झुकने नहीं देता, अल्लाह उसके सर को बुलंद कर देता है। लेकिन आज हम कहते हैं दुश्मनों की तादाद बहुत ज्यादा है, दुश्मनी तादाद बहुत ज्यादा है, आदा जो है ना बहुत ज्यादा है, दुश्मनों की तादाद बहुत ज्यादा है। जो तुम मोमिन है, याद रखना बड़ी जिम्मेदारी के साथ, वांतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही गालिब आओगे, हुकूमत तुम्हारी होगी, कंट्रोल तुम्हारा होगा, लेकिन शर्त यह है कि पक्के सच्चे मुसलमान बन जाओ, पक्के सच्चे मोमिन बन जाओ। कसम खुदा की कामयाबियां तुम्हारे कदमों को चूमती हुई नजर आएगी, लेकिन हज़रात गिरामी हमें एहसास नहीं होता। लोग कहते हैं उनकी तादाद ज्यादा है, वो वहां पर ज्यादा है, पावर उनके हाथ में है। अरे यार, क्या तुम्हें तुम्हारी निगाहों के सामने बद्र के वाकयात नहीं है? सुनो सुनो, जो तुम मोमिन है, जो तुम मोमिन है, कम मिन फ़ियतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़ियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, बहुत सी कलील जमातें कसीर जमातों पर अल्लाह के हुक्म से गालिब आ जाती हैं। क्या पता नहीं, करबला में तो 72 थे, एक तरफ 22,000 का लश्कर था, लेकिन कसम खुदा की यजीदियत मिट गई, उसका जनाजा पढ़ने वाला कोई नजर नहीं आता। आज घर घर हुसैन नजर आते हैं, आज हर मोहल्ले में हुसैन नजर आते हैं। हुसैन ने अपनी जान का नजराना पेश कर दिया, अपना सर दे दिया, लेकिन कसम खुदा की इस्लाम को बचा करके इमाम हुसैन का नाम कयामत तक के लिए रोशन हो गया है। पता क्या चला, हम हुसैनी हैं तो हमारा किरदार भी हुसैनी होना चाहिए, हमारा अमल भी हुसैनी होना चाहिए, हमारा कैरेक्टर भी हुसैनी होना चाहिए, हमारे अमल से लगना चाहिए कि हम हुसैनी हैं। लेकिन हज़रात गिरामी हमें एहसास नहीं होता, जो तू मोमिन है तो कसरत आदा से न डर। बहुत अच्छा शेर है मौलाना अब्दुल अजीज हजरत, जो तुम मोमिन है, अगर वाकई तुम मोमिन हो तो कसरत आदा से न डर। दुश्मनों की तादाद लाख हो, करोड़ हो, उनके हाथ में पावर है, उनके हाथ में असलहा है, उनके हाथ में पैसा है, नहीं नहीं, जो तुम मोमिन है तो कसरत आदा से न डर। बद्र में जिसने मदद की थी वो खुदा आज भी है, बद्र में जिसने मदद की थी वो खुदा आज भी है, वो खुदा कल भी था आज भी है, कयामत तक वही खुदा है।
फालुल लिमा युरीद वही है, वो सुप्रीम पावर है, उस पर किसी की हुकूमत नहीं चलती, कायनात में उसकी हुकूमत चलती है। बस कमी है तो हमारा रिश्ता कमजोर हो गया है उसके साथ। उनका रिश्ता मजबूत था इसलिए वो कामयाब थे। हम तो हमारी ठंडी की वजह से हम घर से निकल करके मस्जिद ना जा सके, कहते हैं ठंड लग रही है। यार ये रिश्ते की कमजोरी है, ये ईमान की कमजोरी है। अपने अंदर ईमान की हरारत पैदा करो, अपने आप के ईमान को मजबूत करो और बताओ कि देखो हम पक्के और सच्चे मुसलमान हैं। और जो मुसलमान होते हैं ना वो डरते नहीं हैं, बातिल से डरने वाले। आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा, हम डरने वाले नहीं हैं। बल्कि सुनो सुनो, तुम कहोगे कि अगर हम प्यारे आका का नाम लेंगे, अगर नामों से रिसालत के नाम पर बाहर निकलेंगे, अगर आइलो मोहम्मद का टाइटल लगाएंगे, तुम हमें जेल की सलाखों के पीछे डाल दोगे, तुम बाकायदा बुलडोजर के जरिए हमारे घरों को गिरा दोगे। हम कहेंगे हमें मंजूर है, हमें सब कुछ मंजूर है, लेकिन प्यारे आका की शान में गुस्ताखी की जाए, अल्लाह की तौहीन की जाए, कुरान की हुर्मत को पामाल किया जाए, नहीं नहीं, ये हमसे कभी बर्दाश्त नहीं होगा। हम इस पर समझौता करने वाले नहीं हैं। तुम कहोगे तुम्हारे बुलडोजर के जरिए घरों को गिरा दिया जाएगा, तुम्हारी नस्ल को तबाह कर दिया जाएगा, तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा, तुम्हारा नामो निशान मिटा दिया जाएगा। हम कहेंगे यार जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। अगर ऐसी जाने 1000 हो तो हम कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। और तो और तुम कहते हो जायदाद पर कब्जा कर लेंगे, तुम्हारे घर को बुलडोजर के जरिए गिरा देंगे, माल पर कब्जा करेंगे। अरे यार हमारा इम्तिहान ना लो, हम इमाम अहमद रजा खान के मानने वाले हैं, हम गरीब नवाज के चाहने वाले हैं, हम करबला वालों के मानने वाले हैं, हम महबूब इलाही के दामन से वाबस्ता हैं, महबूब इलाही की चौखट पर जा करके, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के आस्थाने पर जा करके, ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के आस्थाने पर जा करके, उनकी चादर को चूम करके मोमिने कामिल शान के साथ दिल्ली की सरजमीन पर ऐलान करता है। अरे यार तुम कहते हो बुलडोजर के जरिए घर गिरा देंगे, मार देंगे, फांसी के फंदे पर चढ़ा देंगे। अरे सालिम सुन, ये डर तू किसी और को दिखाना, ये धमकी तू किसी और को दिखाना। हम इमाम अहमद रजा खान के मानने वाले हैं, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के चाहने वाले हैं। अरे सालिम सुन, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो जान मांगो तो जान देंगे। हाथों को उठा करके ईमानी जज्बा बेदार करें, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे न हो सकेगा। नबी का जाहो जलाल। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। हम इसमें समझौता नहीं करते। जान चली जाए। लोग कहते हैं यार जिंदगी का मकसद क्या है, गोल क्या है, तुम्हारी सोच क्या है। लोग पूछते हैं क्या तुम्हारा मकसद क्या है, जिंदगी किस लिए जीते हो। हम कहते हैं वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह ने इंसान और जिन्नात को इबादत के लिए पैदा किया है। क्या इबादत क्या है, अल्लाह का जिक्र इबादत है। हमने कहा अल्लाह का जिक्र इबादत है और साथ ही साथ रसूलुल्लाह का जिक्र भी इबादत है, उनकी सुन्नत की पैरवी भी इबादत है। सुनो, इबादत करोगे तो फायदा क्या होगा। तुम कहते हो जिंदगी का मकसद क्या है, जिंदगी का एम क्या है। कोई कहता है मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, छुट्टी आने वाली है, प्लानिंग हो रही, कश्मीर जाना है, बाहर जाना है घूमने के लिए, ये करना है, वो करना है। यार गुनाह के लिए प्रोग्राम बनाते हो, शर्म नहीं आती। तुम प्रोग्राम बनाते हो कि गुनाह करेंगे, लानत है तुम्हारे ऊपर। अरे यार किरामन कातिबीन तुम्हारे कंधे पर बैठे हुए हैं, ये लिखेंगे, तुम गुनाह का प्रोग्राम बनाते हो। आखिर साल खत्म हो गया, लोग खुशी मनाते हैं। किस बात पर खुशी मनाते हो, कभी तुमने सोचा 365 डेज गुजर गए, 365 दिन तुम्हारे गुजरे हैं। कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन तुमने गुनाह ना किया हो, कौन सा ऐसा दिन है जिसमें कोई सुन्नत हमारी ना छूटी हो, कौन सा ऐसा दिन है जिसमें हमारे फराइज ना छूटे हो। किस बात पर हम खुशी मनाते हैं। या तो ये तो रोने की रात है, ये तो अफसोस की रात है। हमारी जिंदगी का एक साल दुनियावी एतबार से अगर कम भी हुआ है, ज़ाहिरी एतबार से अगर कम भी हुआ है मान लीजिए, तो अफसोस करो कि यार हमारा साल वैसा ही चला गया। हमने सुन्नत की पाबंदी नहीं की, हमने फराइज को छोड़ दिया, नमाजों को पीठ के पीछे डाल दिया। हमें एहसास नहीं होता कल मैदान हशर में क्या होगा। कल जब मैदान महशर में सवाल होगा ना, रोज़े महशर की जाग उदास बुअर वले पुरशिशे नमाज बुअर। कल मैदान हशर में अगर पहला सवाल होगा तो सबसे पहले नमाज का सवाल होगा। लेकिन हमें हज़रात गिरामी हमें एहसास नहीं होता, हमारा एहसास मर गया है। हज़रात गिरामी बड़ी तेजी के साथ, जिम्मेदारी के साथ, लोग कहते हैं जिंदगी का मकसद क्या है, जिंदगी का एम क्या है, जिंदगी का तुम्हारा प्रोग्राम क्या है, तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारी सोच क्या है। इस तरह की बातें लोग करते हैं। लेकिन कुर्बान जाओ, हुजूर ताज शरिया अल्लामा अख्तर रज़ा खान अज़हरी पर एक पैगाम दिया कुरान और हदीस की रोशनी में। कहा नौजवान कहते हैं जिंदगी का मकसद
मकसद क्या है, जिंदगी का तरीका क्या होना चाहिए, जिंदगी गुजारना कैसे चाहिए, जिंदगी का तरीका अमल क्या होना चाहिए, उसका तर्ज अमल क्या होना चाहिए, उसका एम क्या होना चाहिए। सुनो सुनो, अज़हरी मियाँ पुकार उठे, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज का दरिया, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैजाने औलियाए इकराम, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान। वक्त काफी हो चुका, इधर से भी इशारा हो चुका है, सिग्नल मिल चुका है कि खत्म कर दीजिए, लेकिन मैं चाहता हूँ 5 मिनट और बयान, ओनली 5 मिनट्स। बस एक हदीस पाक में सुनाना चाहता हूँ अल्लाह साहब, मादरत के साथ। उलमा इकराम ये हमारे सरों के ताज है, और इतनी देर मुझे बर्दाश्त कर लिया, अल्लाह की सलामत रखे, जज़ाए खैर अता फरमाए। है ना, बड़ा मुश्किल होता है तकरीर सुनना, हम लोग जानते हैं तकरीर करना आसान है, लेकिन सुनना ही स्टेज पर बड़ा मुश्किल काम है। अब ये कहेंगे कि 15 मिनट हमने सुना है, उसके बदले में 1.5-2 घंटा सुनना पड़ा है, इससे पहले निकल जाते तो अच्छा था। लेकिन सुने, एक बार दुरूद पाक पढ़ें, एक हदीस पाक सुनाता हूं, तकरीर खत्म हो जाएगी। तवज्जो के साथ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व नबियना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माएं बहनें हमारी मौजूद हैं, खुदा के वास्ते अपनी बच्चियों की सही तरबियत करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम अपने बच्चों को सिखाओ तो सबसे पहले अदब सिखाओ, अखलाक सिखाओ। तुम्हारे बेटे और बेटी 7 साल के हो जाएं तो नमाज की तलकीन करो, तुम्हारा बेटा और बेटी 10 साल के हो जाएं तो मार करके नमाज पढ़ाओ। ये कहानी नहीं है, ये हदीस पाक है। और तुम्हारा बेटा और बेटी अगर 10 साल के हो गए ना, आकिल हैं, बालिग हैं, तो नमाज फिर किसी सूरत में माफ नहीं, नमाज माफ। दुनिया में किसी भी मुसलमान पर नमाज माफ है, किसके ऊपर है? माफ है नमाज। ऐसे मुसलमान भी होते हैं, लेकिन कौन? जो नाबालिग हो। नाबालिग है वो भी मुसलमान है, बच्चा है, उसके लेकिन नमाज उसके ऊपर फर्ज नहीं। इसी तरीके से आकिल की शर्त है, अगर कोई पागल हो, मजनू हो, दीवाना हो, तो उसके ऊपर भी नमाज फर्ज नहीं, मजदूर के ऊपर नमाज फर्ज नहीं। पता क्या चला? आकिलो बालिग पर नमाज फर्ज है। अब जो लोग नमाज नहीं पढ़ते वो सोचें कि किस कैटेगरी में है, क्या नाबालिग वाली कैटेगरी में है या पागलों वाली कैटेगरी में है? भाई नमाज तो माफ नहीं है, नमाज हर मुसलमान मर्दो औरत पर, जो भी आकिल है, बालिग है, आकिला है, बालिगा है, उन पर फर्ज है, किसी सूरत में माफ नहीं। खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़िए, बैठ के नहीं पढ़ सकते, लेट के पढ़िए, लेटने में किसी तरीके से दिक्कत है तो इशारे से नमाज पढ़िए, वुजू नहीं कर सकते तयम्मुम कीजिए, लेकिन नमाज पढ़िए। और मेरे भाइयों, नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। बेशक बेशक बेशक। जिस दिन मौलाना हामिद रजा साहब ने आपकी नमाज पढ़ दी तो फिर समझ लेना उसके बाद आप नमाज पढ़ने के लायक नहीं रहे। भाई सीधी सी बात है ना। और इसी तरीके से काम और करें, जो मस्जिद का इमाम होता है तो इमाम से आगे मत जाया करें, इमाम से आगे जाने पर नमाज नहीं होती। एक ही सूरत होती है जब आप इमाम के आगे जाएं, जब दुनिया से चले जाएं तभी इमाम के सामने आगे जाएंगे। तो इसलिए इमाम से आगे भी नहीं बढ़ना चाहिए। इमाम की इत्तबा करते के देखते थे तो बेहादल इमाम, मैं इस इमाम की इक्तदा करता हूँ और होटल पर जाकर के इमाम ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, ये अच्छी बात नहीं है। आप इमाम बनाते हो तो इमाम तो यार ताज होता है सर का, उसको सजा के रखना चाहिए, उसकी ग़ीबत नहीं करनी चाहिए, उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। और किस्मत से अगर मिल जाए, ऐसा मिल जाए सीधा साधा, तब तो और ज्यादा तारीफ करना चाहिए। हज़रात गिरामी, जो लोग अपने बच्चों को दीन से करीब नहीं करते, इस्लाम से करीब नहीं करते, शरीयत मुताहरा से करीब नहीं करते, इन उलमा से करीब नहीं करते, क़ाल अल्लाह ताला व क़ाल रसूल की सदा में जो अपने बच्चों को सोबत नहीं दिलाते, बस एक हदीस पाक तकरीर खत्म। तवज्जो के साथ, ऐसा जो नहीं करते उनका मामला क्या होगा और उनके बच्चों का क्या मामला होगा, एक हदीस में समेट करके बताता हूँ, बड़ी तेजी के साथ सुना दूं। बंदा दुनिया से जाएगा, कहाँ जाएगा? कब्र में। कब्र में जाएगा ना। कब्र में बड़ा अजीबोगरीब मामला है। वो अंधेरा घर है, अकेली जहाँ, दम घुटता, दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाला, न जाने कब मंजिल कब्र है, जाना है, दुनिया फानी है, बाकी नहीं रहना। याद रखना, जो तुम्हारा दोस्त जिसके नाम पर तुम 31st नाइट मनाने के लिए गए थे, शराब के अड्डे पर गए थे, या तुमने एक ईयरफोन अपने कान में लगा करके अय्याशी की है, खुराफात किया है, फाशुरिया तस्वीरें देखी है ना, तुम मर जाओगे। ये तुम्हारा दोस्त 1 घंटे कब्रिस्तान में तुम्हारी कब्र पर रुकने के लिए तैयार नहीं। बेशक बेशक। जब बात आती है अब्बा समझा तो उसके अब्बा वो जिगरी दोस्त है मेरा, बहुत मेरा क्लोज फ्रेंड है,
एक घंटा तुम्हारी कब्र पर रुक करके चंद कुरान की आयतें पढ़ने के लिए तैयार नहीं, और ना भी याद हो, मान लो कुरान क्या पढ़ेगा, वो शराब के नड्डे पर रहने वाला कुरान तो जानता ही नहीं, लेकिन रुकने के लिए भी तैयार नहीं होगा, पूरी रात अय्याशी के लिए साथ में, लेकिन एक घंटा रुकने के लिए तैयार नहीं। मनो मिट्टी नीचे दफनाने के बाद सब वापस चले गए। यार मनो मिट्टी नीचे दफनाने के बाद अंधेरा घर, अकेली जहाँ दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना। फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअख़िरूना साअतन वला यस्तक़दिमून, जब मौत का वक्त आता है तो उसमें एक सेकंड भी तब्दीली नहीं होती। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। वहां तो अजीब गरीब मामला है। मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा फातिह खैबर दामादे पैगंबर करमल्लाहु वजहुल करीम कब्रिस्तान के करीब से गुजरते ना, आंखों में आंसू आ जाते। लोग सवाल करते आप तो अमीरुल मोमिनीन है, आप तो खलीफतुल मुस्लिमीन है, आपकी आंखों में आंसू आते हैं, रोते हैं, वजह क्या है? मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा इरशाद फरमाते सुनो सुनो, ये कब्र हश्र की पहली मंजिल है। जो यहाँ पर बच गया ना वो आगे भी बचता चला जाएगा, जो यहाँ पर फंस गया वो आगे भी फंसता चला जाएगा। इसलिए हज़रात गिरामी कब्र को आसान और हल्के में ना ले। और ये तो कब्र का मामला है, उसके बाद हश्र का मामला, जब बंदा दुनिया से जाएगा 50,000 साल का वो दिन, और यौम आखिरत पर, यौम आखिर पर हमारा ईमान है। सूरज सवा नेज़े पर है, जमीन तांबे की है। आज थोड़ी सी गर्मी हमसे बर्दाश्त नहीं होती, आज थोड़ी सी सर्दी हमें बर्दाश्त नहीं होती। सूरज सवा नेज़े पर, जमीन तांबे की, किसी का पसीना घुटने तक, किसी का पसीना टखने तक, कोई अपने पसीनों में डुबकियां लगाएगा। 50,000 साल का वो दिन है, कोई किसी को पुरसाने हाल नहीं। अंबिया की जबान पर नफ्सी नफ्सी, सिर्फ एक आका है जिनकी जबान पर अनालहा की सदा है, बाकी सबकी जबान पर नफ्सी नफ्सी है। आज बाप बेटे को पहचानने के लिए तैयार नहीं, बेटा अपने बाप को पहचानने को तैयार नहीं। यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबती व बनी लिकुल्ली मिन मिनहुम यौमइदिन शान युगनी। आज बाप बेटे को पहचानने को तैयार नहीं, आज शौहर अपनी बीवी को पहचानने को तैयार नहीं, आज बीवी अपने शौहर को पहचानने के लिए तैयार नहीं, आज भाई अपने भाई को पहचानने के लिए तैयार नहीं। ऐसा अजीब गरीब माहौल है। सूरज सवा नेज़े पर, जमीन तांबे की, किसी का पसीना घुटने तक, किसी का पसीना टखने तक, कोई पसीनों में डुबकियां लगाए। अमाल अजीब गरीब पेश है। खुदाए कहार है गजब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, बचा लो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल हिसाब में है। ऐसे अजीब गरीब माहौल में जरा सोचे तो सही आलम क्या होगा। दुनिया में हमने न जाने कितने खुराफात किए, खुराफात करते रहे, और जब किसी ने कहा, आलिम ने समझाया, कहा रे जब होगा तो देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? कब्र में जाने के बाद देखा जाएगा, जब फरिश्ते सवाल करेंगे तब देखा जाएगा, मैदान हश्र में सूरज सवा नेज़े पर होगा तो देखा जाएगा, यार 50,000 साल का दिन होगा तो देखा जाएगा। वहां तो नबियों की जबान पर नफ्सी नफ्सी की सदा होगी, तू कहता है देखा जाएगा। नहीं नहीं, अभी भी वक्त है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आ जाओ अल्लाह के रसूल के तरीके को अपनाओ, उनके फरमान पर अमल करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह के फरमान पर अमल करो, वरना वही मैदान हश्र है। एक नौजवान है, रब्बे कायनात इरशाद फरमाएगा, जो लोग अपने बच्चों को दीन से करीब नहीं करते ना, इन उलमा के पास भेजने अपनी तौहीन समझते हैं, कुरान पढ़ाना अपनी तौहीन समझते हैं, मकतब में बैठ करके काल अल्लाह ताला व काल रसूल की सदा को बहुत ही हल्के में लेते हैं। सुनो मैदान हश्र है, बड़ी तेजी के साथ चंद जुमले आपकी जबान, मेरी जबान से निकल करके आपके दिलों तक पहुंचने वाले हैं। इसे बाकायदा सजा करके लेके जाना मेरी माएँ और बहनें, खास तौर से जो बाप हैं वो मेरे मुखातब हैं, जो माएँ हैं उनके लिए मेरा खिताब है, जो बहनें माएँ बनने वाली हैं उनके लिए मेरा खिताब है। जब बच्चों को सुलाना ना तो अंदाज ये हो, जब दूध पिलाना ना तो दूध के साथ साथ ये भी पिलाना कि ये दूध जा रहा है ना मेरे पिस्तान से निकल करके, मौला ये जब दूध जाए मेरा बेटा परवान चढ़े, मेरे बेटे की नशो नुमा होना, जब मेरा बेटा बड़ा होना, मौला कुछ बने या ना बने तेरे महबूब का वफादार बनता हुआ नजर आए, अल्लाह उसके रसूल के फरमान पर अमल करता हुआ नजर आए। अंदाज हो तो खुराफात में नहीं, बल्कि जो पहले की माएँ थी उनका अंदाज था, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, इस किरदार में बाकायदा अपने आप को ढालने की कोशिश करें। और जो लोग अपने बच्चों को दीन से करीब नहीं करते, बस चंद जुमले, आखिरी जुमले आपके सीनों तक पहुंच जाए। मैदान हश्र है, नफ्सी नफ्सी का आलम है, सूरज सवा नेज़े पर है, रब्बे कायनात की बारगाह में एक नौजवान लाया जाएगा, रब्बे कायनात इरशाद फरमाएगा, ऐ फरिश्तों ये नौजवान गुनहगार है, स्याकार है, बदकार है, स्याशार है, ऐ फरिश्तों इसे उठा करके जहन्नम के भड़कते हुई आग में डाल दिया जाए। वो जहन्नम
जहन्नम जो बाकायदा दहकती रही, सफेद हुई, लाल हुई, बाद में काली हो गई। लामलान जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नास अजमईन, अल्लाह का वादा है जहन्नम में जरूर जरूर इंसान और जिन्नात से तुझे भर दूंगा। वो जहन्नम जिसका ईंधन सिर्फ पत्थर नहीं है, जिसका ईंधन सिर्फ बाकायदा लकड़ियां नहीं है, बल्कि उसके ईंधन की बात आई तो रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया वकूदुहन नास वल हिजारा, उस आग का ईंधन इंसान भी है और पत्थर भी है। हज़रात गिरामी जरा सोचो तो सही, अल्लाह फरमाएगा इसे उठा करके उसी जहन्नम की भड़कती हुई आग में डाल दिया जाए। वो नौजवान शबाब के आलम में है, फरिश्ते आकर के उसे पकड़ेंगे। नौजवान रब्बे कायनात ने ऑर्डर दिया है, फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला उसे माफ कर दे। अल्लाह फरमाएगा ये मेरा फैसला है, ये मेरा अदल और इंसाफ है। इसने गुनाह किया है, इसने शराब के अड्डे को आबाद किया है, इसने ज़िना के अड्डे को आबाद किया है। मैंने जवानी इसे दी थी, जवानी इसलिए नहीं दी थी कि शराब के अड्डे को आबाद करे, ये शबाब के चक्कर में अपनी जिंदगी को तबाह करे, ये अपने हाथ का गलत यूज करके बाथरूम में जा करके अपनी जवानी को बाकायदा बाथरूम के रास्ते पर तबाह बर्बाद करे, ये इश्क के नाम पर खैरों से गलत ताल्लुकात बना करके अपनी जवानी को तबाह बर्बाद करे। मैंने इसलिए इसको जवानी नहीं दी थी, इसलिए जवानी दी थी कि अल्लाह के फरमान पर अमल करे, रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल करे, कुरान की तिलावत करे, कुरान की ज़ियारत करे, उलमाए कराम के सोबत में बैठ करके काल अल्लाह काल रसूल के सना में जिंदगी गुजारे, अपने हाथों के जरिए माँ बाप की खिदमत करे, माँ बाप का सहारा बने, पड़ोसियों के साथ भलाई करे, अपने कदमों से चल करके मस्जिद में जा करके मस्जिद की सफ़ों को सजदों से आबाद करे। लेकिन नहीं नहीं, इसने खुराफात किया है, लिहाजा मेरा फैसला ये है इसे उठा करके जहन्नम की भड़कती हुई आग में डाल दिया जाए। उसी भड़कती हुई आग में वकूदुहन नास वल हिजारा, इस आग का ईंधन इंसान भी है, इस आग का ईंधन पत्थर भी है, उसी भड़कती हुई आग में उसे डाल दिया जाए। फरिश्ते आकर के उसे पकड़ेंगे, नौजवान इससे तेरे लिए फैसला हो गया है, तुझे उसे आकर के जहन्नम के भड़कती हुई आग में डालने का फैसला हुआ है। फरिश्ते बाकायदा उसे तैयार करेंगे, जैसे फरिश्ते उसे पकड़ेंगे ना, नौजवान लर्जा के अंदाज में उसका बाकायदा दिल लरस जाएगा, उसके कल्ब में एक लरसा पैदा होगा, तड़प करके कहेगा ऐ फरिश्तों मैं बाकायदा गुनहगार हूँ, स्याकार हूँ। आखिरी जुमले माँ बाप के लिए जो अपने बच्चों को दीन से करीब नहीं करते, आपके सीनों तक पहुँच जाए, हाथ जोड़ करके कहता हूँ मैं आपका भाई हूँ, दीन की बात बताने आया हूँ, मुझे कहानियाँ नहीं आती, मुझे लतीफ़े नहीं आते, आप मुझे बुलाना मत बुलाना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं नजराने के लिए नहीं अल्लाह के रसूल के फरमान को सुनाने के लिए सफ़र करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तवज्जो के साथ आखिरी जुमले हदीस पाक के मफहूम की सूरत में नौजवान तड़प करके कहेगा फरिश्तों वाकई मैं गुनहगार हूँ, स्याकार हूँ, बदकार हूँ, मैं इस्याशार हूँ, बहुत बड़ा मुजरिम हूँ, न जाने कैसे कैसे खुराफात मैंने किए हैं, मेरी पूरी पूरी रात याशिया में गुजरी है, मुझे इस बात का एतराफ़ है कि मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ। लेकिन फरिश्तों एक काम करो, रब्बे कायनात की बारगाह में जाकर के अरीज़ा पेश करो, मुझे थोड़ी देर के लिए मोहलत मिल जाए, मुझे इस बात का एतराफ़ है कि मैं गुनहगार हूँ, स्याकार हूँ, बदकार हूँ, इन आंखों के जरिए न जाने कैसी कैसी गंदी चीज़ें मैंने देखी है, दूसरे की बहन बेटियों पर गलत निगाह उठा करके मैंने देखा है, मैं गुनहगार हूँ, स्याकार हूँ, बदकार हूँ, सर से लेकर पैर तक पूरा बदन गुनाहों में मुलव्विस है, गुनाहों में लटपट हूँ मैं। लेकिन जाकर के फरिश्तों से अर्ज करेगा ये फरिश्तों जाओ रब्बे कायनात की बारगाह में अरीज़ा पेश करो, रब्बे कायनात की बारगाह में फरियाद करो, चल लम्हे के लिए मुझे मोहलत मिल जाए, उसके बाद मैं खुद जहन्नम में जाने के लिए तैयार हूँ, उसके बाद तुम लोग मुझे पकड़ करके जहन्नम के भड़कती हुई आग में डाल देना। फरिश्ते कहेंगे ठीक है, रब्बे कायनात की बारगाह में वापस जाएंगे, अर्ज करेंगे मौला ये तेरा नौजवान बंदा है जिसके बारे में तूने हुक्म दिया है कि उसे उठा करके जहन्नम के भड़कती हुई आग में डाल दिया जाए, वो बंदा तड़प करके तेरी बारगाह में फरियाद कर रहा है, वो बंदा इस बात का एतराफ़ करता है कि गुनहगार है, उसने इस बात का एतराफ़ करता है कि सर से लेकर पैर तक गुनाहों में मुलव्विस है, उसे इस बात का एतराफ़ है कि ना जाने कितने गुनाह उसने किए हैं, रात के सन्नाटे में दिन के उजाले में ना जाने कैसे कैसे खुराफात उसने किए हैं। वो बंदा कहता है कि मैं गुनहगार हूँ, स्याकार हूँ, बदकार हूँ, इस्याशार हूँ, लेकिन मौला तेरी बारगाह में फरियाद लेकर के हम लोग आए हैं, हम लोग अरीज़ा पेश करते हैं, वो बंदा थोड़ी देर के लिए मोहलत चाहता है, उसके बाद वो जहन्नम में जाने के लिए तैयार है। हदीस में आता है कि रब्बे कायनात की रहमत में जोश पैदा होगा, रब्बे कायनात इरशाद फरमाएगा ठीक है थोड़ी देर के लिए उसे मोहलत दी जाती है, लेकिन फरिश्तों उसके बाद उठा करके जहन्नम की भड़कती हुई आग में डाल देना। फरिश्ते अर्ज़ करेंगे ठीक है मौला तेरे फरमान पर अमल करने के लिए तैयार है, आएंगे कहेंगे मुबारक हो थोड़ी देर के लिए तुझे
मोहलत मिल गई, तेरी अर्जी कबूल कर ली गई। तवज्जो के साथ आखिरी जुमले आपके सीने तक पहुंच जाए। नौजवान कहेगा कि ठीक है, जैसी मोहलत मिलेगी ना, जैसी अर्जी कबूल होगी, नौजवान कहेगा ठीक है, मैं जहन्नम में जाने के लिए तैयार हूँ, बस थोड़ी देर के लिए मुझे मोहलत चाहिए थी। अब वो नौजवान मैदान महशर में जाएगा, कभी दाहिने जाएगा, कभी बाएं जाएगा, कभी आगे जाएगा, कभी पीछे जाएगा। कान खोल करके माँ बाप तवज्जो के साथ इस जुमले को सुनना। हदीस पाक का मफ़हूम आपके सीनों तक मैं पहुंचा करके यहाँ से जाना चाहता हूँ। वो नौजवान फटकते फटकते मैदान हश्र में कभी दाहिने जाएगा, कभी बाएं, कभी इधर कभी उधर जाएगा, फटकते फटकते अपने बाप के करीब पहुंचेगा। और जब अपने बाप के करीब पहुंचेगा ना, तो अपने बाप के कंधे को पकड़ेगा, अपने बाप के मूंढे को पकड़ेगा और घसीटता हुआ रब्बे कायनात की बारगाह में लाएगा और लाने के बाद अरीज़ा पेश करेगा, ए पालनहार परवरदिगार रब्बुल आलमीन, मैं गुनहगार हूँ, स्याकार हूँ, बदकार हूँ, मैं इस्याशार हूँ, मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, सर से लेकर पैर तक पूरा बदन गुनाहों में मुलव्विस है। ए मौला मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, इस बात का एतराफ है। ए मौला मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ, इस बात का एतराफ है। लेकिन ए मौला अगर मुजरिम मैं हूँ तो मुझसे बड़ा मुजरिम ये मेरा बाप है, जिसने दुनिया में मुझे इस्लाम से करीब नहीं किया, शरीयत से करीब नहीं किया, उलमा से करीब नहीं किया, कुरानी तालीमात से करीब नहीं किया, हदीस से करीब नहीं किया, नमाज से करीब नहीं किया। ऐ मौला मुजरिम अगर मैं हूँ तो मुझसे बड़ा मुजरिम मेरा बाप है। अगर जहन्नम में मुझे डाला जा रहा है, अगर जहन्नम के अज़ाब में मुझे झोंका जा रहा है, तो ऐ मौला पहले मेरे बाप को जहन्नम में डाल दिया जाए, पहले मेरे वालिद को जहन्नम में डाल दिया जाए। इसलिए कि इसी की बुनियाद पर मैंने ये चीज़ें सीखी है। अगर इसने मुझे दीन से करीब किया होता, इस्लामी माहौल में रखा होता, उलमा के करीब किया होता, तो शायद ये नौबत ना आती। इसलिए पहले मेरे बाप डाल दिया जाए। हज़रात गिरामी जरा सोचो तो सही, अपने सीने पर हाथ रख करके सोचो। तुम्हारी औलाद 5 है, तुम्हारी औलाद 8 है, तुम्हारी औलाद 3 है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो ये औलाद वबाले जान बन जाए, ये औलाद जहन्नम में जाने का सबब बन जाए। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना की सूरत में ये औलाद फितना बन जाए। कहीं ऐसा ना हो कि औलाद जहन्नम में जाने का सबब बन जाए। ऐसी औलाद से तो औलाद ना होना बेहतर है। ऐसी औलाद से तो औलाद का पैदा होते ही मर जाना बेहतर है, जो औलाद बाप के जहन्नम में जाने का सबब बन जाए। इसलिए हज़रात गिरामी आज भी अभी भी वक्त है, बदल दो वक्त को परवानो खुदा के लिए, चराग बन के चलो बस में मुस्तफ़ा के लिए। दुनियावी एतबार से 1 साल गया है, लेकिन 1 साल आया है। तुम दुआ दे सकते हो, लेकिन ईसाइयों के तरीके पर नहीं, खैरों के तरीके पर नहीं। हाँ, इसलिए दुआ करो कि आने वाला वक्त तुम्हारे भाई के लिए बेहतर हो, तुम्हारे बच्चे के लिए बेहतर हो। इसी नियत के साथ माएँ बहनें भी तमन्ना करें और बाकायदा बाप और भाई भी तमन्ना करें कि इंशाअल्लाह ताला अपने भाइयों को बेहतर बनाएंगे, अपने बच्चों को बेहतर बनाएंगे, उनको दीन से करीब करेंगे, उन्हें इस्लामी तालीमात से करीब करेंगे, इन्हें उलमा से करीब करेंगे, अपने मस्जिद के इमाम से करीब करेंगे, ताकि हमारा बेटा कुछ बने या ना बने, लेकिन पक्का और सच्चा मुसलमान बनता हुआ नजर आए। हज़रात गिरामी इसी उम्मीद के साथ गुफ्तगू को मुकम्मल करता हूँ। शायद जो उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, 2 लफ्ज़ ही बहुत है अगर कुछ असर करे। अगर ये बात आपके दिलों तक पहुँच जाए ना, तो कम से कम अपने बच्चों पर तवज्जो देना, अपने बच्चों पर तवज्जो देना, उन्हें दीन से करीब करना, उन्हें इस्लाम से करीब करना, उन्हें शरीयत मुतहरा से करीब करना, उन्हें उलमा से करीब करना, ताकि तुम्हारा बेटा एक पक्का और सच्चा मुसलमान बन जाए। तो इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी ज़िंदगी भी कामयाब हो जाएगी, तुम्हारे बच्चे की ज़िंदगी भी कामयाब हो जाएगी। हज़रात गिरामी वक्त बहुत कम है, न जाने कब मौत का फरिश्ता आए, रूह कफ़स उनसरी से परवास हो जाए। कसम खुदा के न जाने दुनिया से बंदा कब चला जाए। लेकिन अगर इन उलमा के करीब रह करके, अहले सुन्नत वल जमात के उलमा के करीब बैठ करके, इन रज़वी और अशरफी उलमा के करीब बैठ करके, बुजुर्गों की सोबत में जा करके, इनके आस्थाने पर जाने के बाद इन उलमा की सोबत में बैठोगे, मस्जिद से रिश्ता मजबूत होगा। कसम खुदा की जाने वाला दुनिया से जाएगा। लोग कहेंगे इनकी मानो, उनकी मानो, इनसे मोहब्बत करो, उनसे मोहब्बत करो, इनके चक्कर में पड़ो, इस पार्टी को ज्वाइन करो, इस नेता को अपना नेता बनाओ। लेकिन शान के साथ तुम्हारा नौजवान दुनिया से जाएगा, तुम्हारा बाप दुनिया से जाएगा, तुम्हारा भाई दुनिया से जाएगा, तुम्हारी बहन दुनिया से जाएगी, तुम्हारा बेटा दुनिया से जाएगा। लेकिन कसम खुदा की उसकी ज़बान पर एक जुमला होगा, बरेली के इमाम की ज़बानी शान के साथ कहेगा, सुनो सुनो उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। बेशक सुभान अल्लाह सुभान।
इसलिए हज़रात गिरामी आज नियत करें, हाथों को उठा करके माए बहने दिल में नियत करें कि इंशाअल्लाह ताला खुद भी हम अपने आप को दीन से करीब करेंगे और अपने बच्चों को भी दीन से करीब करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह आज ये प्रोग्राम हुआ है 30 पर नाइट में, आप लाइक की मुबारकबाद है कि आप खुराफात से दूर रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में हर खुराफात से दूर रहेंगे, मस्जिदों को आबाद करेंगे। बड़ा है तो छोटों पर शफकत करेगा, छोटा है तो बड़ों का अदब करेगा, बेटा है तो अपने माँ बाप का अदब करेगा, अगर माँ बाप है तो अपने बच्चों के हुकूक को पूरा करेंगे, शौहर है तो बीवी के हुकूक को पूरा करेगा, बीवी है तो शौहर के हुकूक को पूरा करे, पड़ोसियों के हक को अदा करें। एक मुसलमान का मुसलमान के ऊपर जो हक है उस हक को अदा करें, पक्के सच्चे मुसलमान बने, ताकि तुम्हें कहना ना पड़े कि तुम प्यारे आका के गुलाम हो, तुम इमाम हुसैन के गुलाम हो, तुम गौस के गुलाम हो, तुम ख्वाजा के गुलाम हो, तुम रजा के गुलाम हो, महबूब इलाही के गुलाम हो। नहीं नहीं, तुम्हारे कदम उठे मस्जिद की जानिब जाएं, जमाना देख कर कहे देखो इमाम हुसैन का गुलाम जा रहा है, देखो गौसे पाक का गुलाम जा रहा है, देखो रजा का गुलाम जा रहा है, देखो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का गुलाम जा रहा है, बाबा फरीद का गुलाम जा रहा है, निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का गुलाम जा रहा है, नसीरुद्दीन चिराग देहलवी का गुलाम जा रहा है, सैयदना शेख हुसामुद्दीन मानिकपुरी का गुलाम जा रहा है, सैयद सालार मसूद गाजी का गुलाम जा रहा है, वारिस आलम पना सरकार देवा का गुलाम जा रहा है, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमरानी का गुलाम जा रहा है। तुम्हारा कैरेक्टर गवाही दे, तुम्हारा किरदार गवाही दे, तुम्हारा अमल गवाही दे, तुम्हें कहना ना पड़े, तुम्हें नारा ना लगाना पड़े, बल्कि तुम्हारे हर हिस्से से आवाज आए देखो मैं प्यारे आका का गुलाम हूँ, देखो मैं बुजुर्गों का चाहने वाला हूँ। अगर इस कैरेक्टर को तुमने अपना लिया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना पर अमल कर लिया, कसम खुदा की ईमान पर खात्मा होगा। मैं जमानत देता हूँ उलमाए किराम की मौजूदगी में, ईमान पर खात्मा होगा, अल्लाह जरूर हम सबको जन्नत अता फरमाएगा। इसलिए कि ईमान का मामला है, ईमान के साथ जाएंगे तो 100% अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। बस इसी उम्मीद के साथ कि अल्लाह हम सबको जन्नत अता फरमाए, ईमान की सलामती अता फरमाए, ईमान के साथ दुनिया में कायम रखे, ईमान पर हम सबका खात्मा अता फरमाए। बोलने में कोई गलती हुई मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ लीजिए मिल करके। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मौला हम तो गुनहगार हैं, स्याकार हैं, बदकार हैं, न जाने कितने खुराफात हमने रात की तन्हाई में किए होंगे, दिन के उजाले में न जाने कैसी कैसी गलतियां की हुई, लेकिन मौला आज तेरे महबूब के नाम पर महफिल सजाई थी, तेरा जिक्र किया है हमने। मौला आज हम अपने गुनाहों पर शर्मिंदा है, तेरी बारगाह में सच्चे दिल से रुजू लाते हैं, जिनके सदके में आदम की तौबा को कबूल किया ना, उसी का वसीला लेकर के हाजिर है। ए मौला हम सबके गुनाहों को माफ फरमा दे। अस्तगफिरुल्लाह, सारे लोग मिलकर के बुलंद आवाज से अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु। आज लोगों ने न जाने कैसे कैसे खुराफात किए होंगे, गाने बजाए होंगे, डीजे बजाए होंगे, किया होगा ना नाच गाना खुराफात। हम चलते चलते जिक्र करते हैं, 1 मिनट जिक्र कर लें, अल्लाह का जिक्र कर लें, इसलिए कि सबसे बेहतरीन जिक्र क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह है। इससे बढ़कर के दुनिया में कोई अफजल जिक्र नहीं है। हम जिक्र कराते हैं, उलमाए किराम मौजूद हैं, आप लोग भी साथ में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। बुलंद आवाज से, शर्म को छोड़े यार। किसी का नारा लगाते हो तो नेता के नाम पर बहुत तेज से नारा लगाते हो, तो आप तो अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, हमें किसी का डर नहीं है। हम अल्लाह की किबरियाई बयान करते हैं, अल्लाह की हमदे करते हैं। हम तो ये कहते हैं हम किसी को नहीं मानते, हम मानते हैं तो सिर्फ अल्लाह को मानते हैं, एक अल्लाह। हमारे 10-20 हजार करोड़ नहीं है, नहीं, एक अल्लाह है। कुल हुवल्लाहु अहद। ए महबूब आप फरमा दीजिए वल्लाह एक है, लम यलिद वलम यूलद, उसकी कोई औलाद नहीं, वो किसी की औलाद नहीं, उसकी कोई मिस्ल नहीं, वो किसी का साजी नहीं, उसका कोई शरीक नहीं। हम उसको किसी को भी उसका शरीक नहीं मानते, सिर्फ एक अल्लाह की वहदानियत का इकरार करते हैं। मिलकर के बुलंद आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाहु 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 इल्लल्लाह। आखिर जिक्र कलमे जलालत का अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।